की पुकार है, ऊंच नीच से भी नहीं कोई सरोकार है। करती नहीं है जो मजहबों की आरती, राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी, राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी, राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी। तो हमें कहीं ना कहीं अपने एफर्ट लगाकर जनता को अपने 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 जनता के बीच में जाकर अपने आरएसवीपी की गाइडलाइन को देख करके और जनता के दिल में एक प्यार भरी बात रख के उनके सामने अपनी जिस तरह की चुनौतियां जनता ने पिछले 2 साल के कार्यकाल में पेश करी हैं, उस तरीके से हमें समझना पड़ेगा कि भाई हमें किस तरीके एफर्ट लगा करके जनता को जागरूक करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं विकल्प तब तलाशे जाते हैं जब जनता दुखी हो जाती है, और हमें अपने उन विकल्पों को मुद्दे बना करके जनता के बीच में जाना पड़ेगा अगर वास्तव में हमारा समाज या हमारी पार्टी राजनीति करना चाहती है। देखिए, कहीं ना कहीं उनको विकल्प चाहिए और हमें मुद्दे चाहिए, तो जब दोनों का जब सही तालमेल बैठेगा तब भी पार्टी राज में आती है। तो मैं ये तो कह नहीं सकता कि एक बार में राज आ जाएगा, लेकिन इतना तो हम कर जाएं कि हमारे बगैर किसी का राज ना हो। तो इसी निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। मैं जोगिंदर सिंह जांगड़ा, मंडल प्रभारी, जिला फरीदाबाद। धन्यवाद। जोगिंदर जी नमस्कार। नमस्कार जी राजपूत जी। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा है। बहुत सक्रियता का पता लगता है कि आप बिल्कुल एकदम जबरदस्त सक्रियता से आ गए। ये तो हम बताएंगे कि कैसे राज बनना है, कैसे अब ये विकसित भारत का हम कल्पना लेके जो चल रहे हैं, विकसित भारत की जो कल्पना लेके चल रहे हैं, ये एक आर्थिक आजादी की तरफ जो बढ़ रहे हैं, हमें इसमें बहुत काम करना है। ये बहुत दिशा और दशा तय करनी है। बहुत धन्यवाद जी। अब ये परिचय की अगली कड़ी में जी आगे बढ़ेंगे। जी मैं संजीव धीमान जी हैं लुधियाना से। मैं उनको निवेदन करूंगा कि संजीव जी आप आगे आएं और अपनी बात रखें, अपना परिचय दें, ठीक है। और ये हमारी राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी है, इसके बारे में आपका क्या विचार है, थोड़ा उस पर संक्षेप में बताइएगा, फिर दोबारा आपको बुलाएंगे अपनी बात रखने के लिए। संजीव कुमार धीमान जी लुधियाना से बहुत सक्रिय हैं, युवा कार्यकर्ता हैं अपने विश्वकर्मा समाज के, और मेरे छोटे भाई हैं। हम लोग मिलके बहुत सी जगह काम करते हैं। जी संजीव जी। नमस्कार जी सबको, जय श्री विश्वकर्मा जी। नमस्कार। मैं संजीव धीमान लुधियाना से हूँ, पंजाब से। तो मैं दिनेश जी से एक बार लुधियाना में मिला था। दिनेश जी आए थे, तो बब्बू जी आए थे जो अपने ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति जी थे, उनके जो पौत्र थे। तो तभी मेरा उनसे मिलना हुआ था, तो बहुत अच्छा लगा था मिलके। तो बाकी मैं फर्स्ट मीटिंग आपकी अटेंड कर रहा हूँ। अब मैं देख रहा हूँ कि इसके क्या एजेंडे हैं, क्या कैसे आप काम कर रहे हो, तो बड़ा अच्छा लग रहा है पता देख के। तो आप अपने विचार रखिए, इसके बाद फिर मैं आपको इसके देख के एजेंडा क्या है, कैसे आप चल रहे हैं, उसके बाद फिर मैं आपको जरूर कुछ ना कुछ जो भी मैं इसमें विचार रख सकता हूँ रखूंगा जी। बहुत धन्यवाद संजीव जी। जी अब हमारे बीच में दिवाकर हमारे अभिनेता विश्वकर्मा समाज के और राष्ट्रीय हमारे आरएसवीपी के अंदर में हमारे प्रचार मंत्री प्रचार को देखने वाले दिवाकर जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो कृपा करके अपनी बात रखें, अपना परिचय दे। परिचय तो खैर आप सब जानते हैं, फिर भी अपनी बात रखें। एक्टर दिवाकर जी। नहीं परिचय, ये वत्स जी बोलिए। सबका परिचय, आज पहली मीटिंग है, जूम की मीटिंग जी। तो परिचय के साथ साथ सब उसके बाद में थोड़ा बाद में पहले परिचय भी ठीक चल रहा है जी ठीक है। दिवाकर जी आइए आप। दिवाकर जी स्वागत, आइए। आप सुन पा रहे हैं दिवाकर जी? चलिए, अब मैं हरपाल पांचाल जी हैं हमारे गाजियाबाद से, हमारे सीनियर हैं, बहुत एक्टिव हैं समाज में। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अपना थोड़ा परिचय देकर और अपनी बात को रखें। जी
हरपाल पांचाल जी, आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को जी। ओम श्री विश्वकर्मणे नमः। मेरा नाम हरपाल सिंह पंचाल है और वसुंधरा गाजियाबाद में मैं रहता हूँ। दिनेश जी और उसके साथ से मेरा मुलाकात हुआ है कई बार और मणिकार जी के विचार सुनकर तो काफी प्रभावित हुए। उन्होंने थोड़ा सा साहस दिखाया कि अपनी कोई एक राष्ट्रीय पार्टी बने। पार्टी बनाने का उन्होंने तो पार्टी एक बना दी है, लेकिन उसको अब कैसे आगे बढ़ाना है वो सभी एक संगठन का काम होता है। संगठन के सभी लोग अपनी जिम्मेदारी से अपना अपना काम करें तभी वो संगठन आगे बढ़ता है। तो अधिक बात ना करते हुए अभी मैं अपने परिचय के साथ, मैं गाजियाबाद वसुंधरा गाजियाबाद में रहता हूँ। पेशे से मैं रिटायर्ड हूँ। अभी पिछले साल मेरा रिटायरमेंट हुआ है। तो संगठन को मजबूत करने की दिशा में सब लोग काम करें, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत 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 लोगों को बोलने का मौका मिले। जी बहुत बहुत धन्यवाद हरपाल जी। अभी दिवाकर विश्वकर्मा जी लाइव हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि दिवाकर जी आप अपना अपना परिचय दें, अपनी बात रखें, क्योंकि कुछ लोग नए हो सकते हैं जो आपको नहीं पहचानते, तो जरूरी है एक परिचय श्रृंखला को चालू करने के लिए। सर्वप्रथम आप सभी को जय श्री विश्वकर्मा। हेलो, जय श्री विश्वकर्मा। जय श्री विश्वकर्मा जी। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है जी। मेरा नाम दिवाकर विश्वकर्मा है और मैं एक छोटा मोटा कलाकार हूँ और पार्टी में मैं राष्ट्रीय स्टाफ प्रचारक भी हूँ। तो बात परिचय की तो परिचय आप लोग तो सुन लिए हैं। अगर विस्तार रूप से बोलने को पाओगे तो जरूर बोलूंगा, बाकी परिचय हमारा हो चुका है, बाकी आप लोग आगे बात कीजिए। जी। मैं अब अनुरोध करूंगा हमारे महिला अध्यक्ष हैं पुष्पाताई जी, आप या पहले प्रकाश काले जी हैं यहाँ पर, मैं उनसे अनुरोध करूंगा। प्रकाश काले जी, आप अपना परिचय दें। आप पहली बार, हालांकि पहली मीटिंग है मगर आपके बारे में जानकारी कम है, तो आप अपना पूर्ण परिचय दें। प्रकाश काले जी। प्रकाश काले जी, आप सुन पा रहे हैं ना? अनम्यूट नहीं किया उन्होंने अपने आप को। आप अपने को अनम्यूट कीजिए। प्रकाश काले जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी प्लीज। जी जी। हेलो हेलो। हाँ, नमस्कार सर जी। मैं प्रकाश भावरा काले नागपुर जोन सचिव बातचीत कर रहा हूँ। अपने को सब मिलके इसमें कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, तभी अपनी पार्टी आगे बढ़ेगी और सब कार्यकर्ताओं को बड़ा अच्छा काम करना पड़ेगा। इतना ही मैं बोल सकता हूँ सर। प्रकाश काले जी, आप पार्टी में जुड़े हुए हैं क्या, सदस्य हैं क्या? यस सर, मैं नागपुर जोन सचिव हूँ। जी जी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है आज की मीटिंग में। अभी मैं त्रिलोकीनाथ वर्मा जी हैं जुड़े हुए। यदि मेरी बात सुन रहे हैं तो वो कृपा करके आप अपना परिचय दें, और यदि जो भी अभी सदस्य हैं या हमारे ऑफिस बेयरर है पार्टी में, उसके बारे में भी कृपा बताइएगा। जी, त्रिलोकीनाथ वर्मा जी। बराबर है जी। त्रिलोकीनाथ जी, नमस्कार सर। बोलिए त्रिलोकीनाथ जी, बोलिए आप। हाँ, म्यूट था सर, अब खुला आ जाके। जी। अच्छा अच्छा भाई। मैं त्रिलोकीनाथ वर्मा, फर्रुखाबाद यूपी का रहने वाला हूं और हमारा जो शोध संस्थान है अखिल भारतीय स्वर्णकार समाज विकास एवं शोध संस्थान, उसका मैं फाउंडर मेंबर एवं नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूं और राजपूत जी से सन 2008 से जुड़ा हुआ हूं। राजपूत जी ने बैकवर्ड समाज को, विश्वकर्मा समाज को आगे ले जाने के लिए आरएसवीपी का जो गठन किया है,
इसमें हम सब लोगों का मंतव्य ये है कि हमारे इस वर्ग की भी राजनैतिक पहचान बने। हमें केवल अपने उद्देश्यों को सफल करने के लिए विभिन्न राजनीतिक पार्टियां सहयोग तो हमारा लेती हैं, लेकिन सत्ता में भागीदारी और हमारे जो समस्याएं हैं उनके निराकरण में हमारी उपेक्षा हो। ये उपेक्षा हमारी तभी खत्म होगी जब हम मजबूती के साथ राजनीति में उतरेंगे और अपनी समस्याओं के साथ साथ अपने समर्थन का एक मूल्य राजनीतिक पार्टियों से वसूलेंगे, तभी हम सफल होंगे। चाहे कहीं से भी शुरुआत कर ली जाए, शुरुआत में फील्ड को सजाना, अपने पदाधिकारियों को, अपने सदस्यों को हम क्या चाहते हैं, हमारी पहचान एक राजनीतिक पार्टी के रूप में किस तरीके से स्थापित हो, जिससे कि हम विभिन्न प्रांतों में अपनी बात को मनवाने में समर्थ हों। स्थिति यह है कि हम विश्वकर्मा समाज में स्वर्णकारी पेशे के वर्ग को का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमारी लड़ाई, हमारी मांगे सरकार के सामने हमेशा रहती हैं। हम उसमें सफल होते हैं। हमारे ट्रेड पर कोऑपरेट ने जो कब्जा किया हुआ है, उनके कब्जे को ढीला करने के लिए और अपनी मांगों को मनवाने के लिए हम लगातार सक्रिय हैं। माननीय राजपूत जी के संग हम लोग अभी ये जो हॉलमार्क का आ रहा है, इसमें हम लोगों ने जी त्रिलोकीनाथ जी आप पूरा डिटेल में बात करेंगे। अभी सबका परिचय की बातचीत चल रही थी, अभी अब दोबारा से अपनी अपनी बात रखने के लिए हम आगे दोबारा से बुलाया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद जी। अभी भोपाल से मनीराज विश्वकर्मा जी हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपा करके मनीराज जी आप आइए। हेलो, हाँ मनीराज जी आप मेरे को अनम्यूट करिए, आप अपना माइक अनम्यूट करें। जी आप भोपाल जी आवाज आ रही है आपको? जी भाई साहब नमस्कार सभी साथियों को। मैं सतना मध्य प्रदेश से मणिराज विश्वकर्मा। अभी तो मैं आपकी पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ, मैं एक शासकीय सेवक हूँ, लेकिन ये पार्टी के जो विचारधारा है उससे मैं पूर्ण सहमत हूँ और सेवानिवृत्त के बाद मैं पूरा समय देने का प्रयास करूंगा। और खासतौर पर दिनेश भाई साहब को मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि इनकी जो भी सोच रहती है समाज हित में रहती है और जो अपनी ये देश की पार्टियां हैं अपन लोगों को बहुत महत्व नहीं दे रही हैं, इसलिए ये आरएसवीपी जो अपनी पार्टी बनी है इसके लिए अच्छी मजबूती के साथ हमारे देश में हर प्रांत से लोग जुड़े। ये मैं अपनी यही प्रार्थना है। मनीराम जी भाई साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप जुड़िए। जब जुड़ेंगे तो विश्वकर्मा, जय विज्ञान और विज्ञान आधारित विकास, ये आपको समझ आएगा कि आज तक जो पार्टी आई है वो लूट तंत्र चल रहा है। एक विकास की पार्टी पहली बार आई है। आप जुटिए, विकास विश्वकर्मा के साथ जुटिए। अध्यक्ष जी जुड़े हुए हैं, चिंता ना करें। हाँ ये करें ना, अभी जुड़े हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ये इनको लग रहा है कि हम नहीं जुड़े। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि मैं जुड़ा हूँ, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। वो तो जुड़े हुए हो, पर अभी कर्म से भी जुड़ना है। जी अभी ये परिचय की कड़ी में हमारे कृष्ण गोपाल सोनकर साहब है यहाँ पर, यदि वो लाइव है तो कृपा करके वो अजमेर से कृष्ण गोपाल सोनकर जी प्लीज। अच्छा आइए, अनम्यूट कराइए। हाँ चलिए, मेरे को लग रहा है कि अभी वो शायद तो मैं अब कैलाश चंद पांचाल जी हैं जयपुर से। जी कैलाश चंद जी आप अपने को अनम्यूट करें और अपनी परिचय की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। जी आप अनम्यूट करें पहले। हाँ खराब है, चलिए कोई बात नहीं है। ठीक,
ठीक है, ठीक। ओके ओके, हो गया। हो गया। हाँ बोलिए हाँ। बोलिए, अब आप बोलिए। मैं कैलाश चंद पंचाल जयपुर से हूँ और मेरा गारमेंट एक्सपोर्ट का एक छोटा सा कारोबार है और मैं अभी वर्तमान में राष्ट्रीय न्याय मंच भारत से जुड़ा हुआ हूँ और राजस्थान का प्रदेशाध्यक्ष हूँ जी। और मैं बब्बू जी से भी जुड़ा हुआ हूँ, दिवाकर जी से भी मिला हुआ हूँ। एक बार मीटिंग हुई थी जंतर मंतर पे, वहां मिला था मैं और बब्बू जी से मेरी बातचीत होती रहती है। मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें इस पार्टी के लिए सबसे पहले एक बड़े चेहरे को उतारना होगा और हर क्षेत्र में हमारी एक शाखा बनानी पड़ेगी जहाँ पे कहीं भी मतलब कोई भी जिलाध्यक्ष है, प्रदेशाध्यक्ष है, कहीं मतलब अलग अलग शहरों में हमें उतारना पड़ेगा। आगे आप बातचीत होगी, आप अपना परिचय दीजिए और लोगों से। जी कैलाश चंद जी, आपको जानकारी के लिए बता देते हैं, जिन बब्बू जी का जिक्र कर रहे हैं वो बब्बू जी हमारी पार्टी के संरक्षक हैं। मुझे मालूम है, मैं बातचीत करता रहता हूँ, मेरी बातचीत होती रहती है, मैंने 20 दिन में बातचीत होती रहती है। कैलाश जी एक मिनट, कैलाश जी मेरी बात सुनो। हुक्म। अभी आप जो है ना पूरा एकदम जो आप बात कर रहे हैं कि अभी जो जरूरत है देश को, उसके लिए विश्वकर्मा का जो एक समर्पण हुआ है उसके लिए आप जुड़ेंगे तो पूरा पता लगेगा। मैं यही निवेदन कर रहा हूँ कि एक बड़े चेहरे की हमें आवश्यकता है और उस बड़े चेहरे को सामने लाया जाएगा। नहीं, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। आपसे बड़ा चेहरा काम मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। नहीं, छोटा कोई नहीं है। सोच में जब जैसे जैसे बड़ी करते जाएगा बड़ा है आदमी, ऐसी बात नहीं। जी। अब मैं जी परिचय की श्रृंखला में कृष्ण गोपाल सोनकार जी हैं, यदि वो आप लाइन पे हैं तो आप आए, नहीं तो उसके बाद में पुष्पा ताई जी हैं सुनार, हमारी राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। मेरे ख्याल से वो कृष्ण गोपाल सोनकार जी निकल गए हैं, तो आदरणीय पुष्पा ताई सुनार जी आप अपनी बात रखें। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं RSVP पार्टी की। जी आप अपने को अनम्यूट करें, पुष्पा ताई जी अनम्यूट करें आपने अभी। हाँ अभी बोलिए। ठीक है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नमस्कार। जय कृष्ण। वत्सल जी आपको भी जय श्री कृष्ण। जी नमस्कार। अधिकारियों को मेरा जय श्री कृष्ण। सर मेरा नाम सुनार है, मैं गुजरात से हूँ, सूरत शहर में रहती हूँ और सर के साथ में 2016 से जुड़ी हुई हूँ ABSS के द्वारा, और अभी 3 सालों से पार्टी में भी सर ने मुझे एक स्थान दे दिया है, बहुत बड़ा स्थान दिया है सर ने। सर को मैंने कहा कि सर इतनी बड़ी जवाबदारी, तो सर बोले आप संभाल सकते हो, इसीलिए तो हमें राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी को इतना आगे ले जाना है और जन जन तक पहुंचाना है। विश्वकर्मा को साथ लेके, विश्वकर्मा यानी कि उसी में सब आ गए, तो हमें सबके साथ लेकर पार्टी का विकास करना है। राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी पूरे राष्ट्र में पार्टी का विकास हमें करना है, जन जन तक जाकर। अभी तक जितनी भी पार्टियां आई है, देश चला रही है, लेकिन हमारी पार्टी जो है बहुत विशिष्ट है और विशिष्ट ऐसा काम करेगी कि दुनिया हमें बहुत RSVP के नाम से इतनी जानने लग जाएगी, जैसे आज भाजपा का वर्चस्व है, कल बिल्कुल। यही मेरी तमन्ना है। विज्ञान आधारित आपका जितना भी है ना, विश्वकर्मा विज्ञान से जुड़ा हुआ है। ठीक है। जी। अब कृष्ण गोपाल सोनकार जी आप लाइव हैं, कृपया करके आप अपना परिचय रखेंगे क्या? लगता है वो चलिए अजीत जी आप तो हैं लाइन पे? जी मैं हूँ। हाँ तो अजीत जी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र कुमार राजपूत जी के बारे में 2 शब्द बोलें और सबको, जो उपस्थित लोगों को पूरी जानकारी दें और बताएं पार्टी के बारे में। उसके बाद फिर बात को आगे रखेंगे। आज का जो हमारा एजेंडा है वो भी आप सबके सामने रखें तो अच्छा होगा। जी अजीत जी अनम्यूट करो। अनम्यूट। जी मेरी आवाज आ रही है दिनेश जी? जी बिल्कुल आ रही है आवाज। आज की इस RSVP की महत्वपूर्ण परिचर्चा मीटिंग में आप सभी उपस्थित सम्मानित जनों का बहुत बहुत स्वागत है और सभी को मेरा प्रणाम है। और
जैसा कि आप सभी परिचित हैं, राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी के जो संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री M.K. राजपूत जी हैं, वो विगत 30-40 वर्षों से लगातार सामाजिक सेवा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। और उसी श्रृंखला में उसी की एक राजनीतिक जो ये पार्टी का जो गठन है, मैं इसका संस्थापक सदस्य भी रहा हूँ 2017 में जब इस पार्टी की स्थापना की गई थी। तो ये उनकी जो सामाजिक सेवा की जो एक सतत यात्रा है, उसकी ही एक परिणति है और उसी का ये एक अभिन्न अंग है। वो विगत 30-40 वर्षों से लगातार ही समाज के उत्थान में अपनी भागीदारी और अन्य अपने सभी जो उनके सहयोगी हैं, साथी हैं, सबको साथ लेकर के चलने में इच्छुक रहते हैं और देश की उन्नति और विकास की गति को बढ़ाने में सदैव उनका जो एक ये प्रयास रहता है, उनका एक समर्पण है ये। और इसको हम सब लोग मिल करके उनके साथ उनके सानिध्य में लगातार इस चीज को हम लोग फलीभूत करने का, सफल करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि राजनीतिक दल बनाना और उसे चलाना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि राजनीति में धन बल, बाहुबल और तमाम प्रकार की जो चुनौतियां हैं, लेकिन कहते हैं जब अपने अस्तित्व के लिए जब आगे बढ़ता है तो वो सत्य से शक्तिशाली कुछ भी नहीं होता है। तो हम सब लोग एक इकाई के रूप में मिलकर के इनके इस सपने को साकार करें और देश को आगे ले जाने में राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी की एक किस तरह से भूमिका हो सकती है, उसको हम किस तरीके से सांगठनिक रूप से मजबूती दे सकते हैं, विस्तार दे सकते हैं। और जिस तरह से 32 दांतों के बीच में रहते हुए जीभ अपना काम करती है, अपना मधुर वाणी के द्वारा उसको संदेश को पहुंचाने का काम करती है, उसी तरीके से इस देश में तमाम जो 32 दांत की तरह जो तमाम राजनीतिक दल हैं, जो ये किन प्रकार जो है सत्ता को हथियाने में और उसका दुरुपयोग करने में लगे हुए हैं, तो इन सब के बीच हमें अपने आप को सांगठनिक रूप से स्थापित करना है, इसे मजबूती देना है, आगे बढ़ाना है। और राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी का जो एक लक्ष्य है, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी का जो एक लक्ष्य है कि देश को सतत और तीव्र विकास की गति की ओर आगे लेकर के जाना है, तो उसमें हम सबकी क्या भूमिका है, इसीलिए ही हम लोगों को सब एक देखना है और इसको आगे लेकर के चलना है। अजीत जी, सदस्यता कैसे बनेगी उसके बारे में भी बताइए। पार्टी की जो हमारी सदस्यता है मुख्यतः 2 प्रकार की है। प्राथमिक सदस्यता है जो कि 10 रुपए मात्र इसका शुल्क है, और इसको आप हमारी वेबसाइट पे जाके या पेटीएम पे जाके या किसी भी यूपीआई के माध्यम से जो हमारे पार्टी का जो ऑफिशियल नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी चैट बॉक्स में मैं वो नंबर डिटेल डाल देता हूँ। हमारी वेबसाइट भी है rsvpsurgeon.in के नाम से, उसका भी डिटेल मैं अभी आपको डाल देता हूँ। और जितने भी लोग आज अभी जुड़े हुए हैं उन सबको हम पर्सनली भी कांटेक्ट करेंगे, सारी डिटेल्स उनको इंडिविजुअल हम भेजेंगे। एक तो पार्टी की प्राथमिक सदस्यता है जिसका सदस्यता शुल्क 10 रुपए है, और एक इसकी सक्रिय सदस्यता है जो कि प्रतिवर्ष आपको लेनी होती है, वो 250 रुपए उसकी सक्रिय सदस्यता शुल्क है। और दोनों ही आप जो ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से, डिजिटल पेमेंट के किसी भी माध्यम से या अकाउंट के माध्यम से आप ये ले सकते हैं। अजीत जी, उसके मुखपत्र के बारे में बताइए। एक मिनट अजीत जी, अभी इस बात को पूरा करिए कि जो सदस्य बनना चाहते हैं उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा वो भी बताइए ना पूरा। डॉक्यूमेंट के लिए एक इसका प्राथमिक सदस्यता का एक फॉर्म होता है, वो हम पीडीएफ फॉर्म है वो हम भेज देते हैं। उसको आप भर करके डिटेल वापस हमें हमारे जो ऑफिस का जो व्हाट्सएप है उस पर भेज सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि आप हमारी वेबसाइट पे जाकर के वहां भी मेंबरशिप, दोनों ही एक्टिव और प्राइमरी मेंबरशिप के ऑप्शंस हैं, वहां जाकर के चूज करके कुछ डिटेल्स हैं वो फिलअप करके कोई भी एक जो अपना आईडी कार्ड उस पर अपलोड कर सकते हैं और एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर सकते हैं। ये सब अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल सा आप हमारे व्हाट्सएप पर अपना एक आधार कार्ड, अपना एक मैसेज हमें भेज सकते हैं कि हम पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, इसकी सदस्यता लेना चाहते हैं। उसके बाद हमारी ऑफिस की ओर से आपसे कांटेक्ट करके बाकी की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बहुत सुंदर जी जी। और अभी जो अध्यक्ष जी जो कह रहे थे हमारी पार्टी का एक मुखपत्र, तो जैसा मैं कह रहा था, उनकी जो सतत विकास की जो उनकी एक यात्रा है उसमें एक राष्ट्रीय विकास गति के नाम से हम एक मासिक पत्रिका का भी संचालन कर रहे हैं, और उसकी जो वार्षिक सदस्यता शुल्क है 400 रुपए है, 1 साल के लिए आप ले सकते हैं। इसके जरिए आप जो हमारे देश के भीतर जो भी विकास से संबंधित जो गतिविधियां हैं, जो सूचनाएं हैं, वो शोध आधारित आपको मिलेंगी। इसके अलावा हमारी पार्टी की सभी गतिविधियां, हमारे पदाधिकारियों का
आपस में एक दूसरे से जो परिचय है, उनकी जो कार्य गतिविधि है, प्रगति है, वो सब भी इस पत्रिका के माध्यम से आपको हर महीने मिला करेगी। ये मासिक पत्रिका है और इसकी एक प्रति 40 रुपए है प्रति महीना, और 1 साल के लिए अगर आप लेते हैं तो 400 रुपए इसका वार्षिक सदस्यता शुल्क है। इसके अलावा आप इसके संरक्षक भी बन सकते हैं, आजीवन सदस्यता भी ले सकते हैं, जिसका शुल्क आजीवन सदस्यता के लिए 5000 रुपए है। और वो जो बनते हैं उनको हम उसकी मैगजीन में रेगुलर उनके नाम से एक आर्टिकल और उनकी फोटो रेगुलर हम अपनी मैगजीन में देते हैं। जी अजीत जी, आज का मुख्य एजेंडा? आज का जो आरएसवीपी की जो आज की हमारी जो डिजिटल मीटिंग, इससे पहले भी बहुत सारी मीटिंगें हो चुकी हैं। जूम ऐप पे शायद ही हमारी पहली मीटिंग है और उम्मीद करता हूं मैं कि हम इस मीटिंग को लगातार इस तरीके की मीटिंग्स कर सकेंगे, क्योंकि एक कन्वीनियंट भी है, आसान भी है। अब देखिए, आज संडे का दिन है, आप सभी अपने अपने घर से इस मीटिंग में जुड़े हैं। मीटिंग का जो हमारा आज का मुख्य एजेंडा यही है कि जो आने वाले जो विधानसभा में जो चुनाव है और दिल्ली में जो नगर निगम के चुनाव है, उसमें हम पार्टी को सबसे पहले किस तरीके से सांगठनिक रूप से इसको मजबूत करें और उसके बाद चुनाव में किस तरीके से हम रणनीति के साथ उतरें, ताकि इन तमाम दलों के बीच हम अपना एक मजबूत अस्तित्व बना करके अपनी पार्टी को सफल बना सकें। यही इस मीटिंग का उद्देश्य है। आप सभी इस मीटिंग में भी अपनी बात रख सकते हैं और लिखित में भी अपने सुझाव या हमारे फोन नंबर के माध्यम से आप निरंतर हमारे साथ जुड़े रहे हैं। हम सब मिल करके इस चीज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जी जी अजीत जी, अभी सभी लोगों से जो आज का एजेंडा है उस पर विचार ले लें, या पहले राजपूत जी अध्यक्ष जी को बोलें कि वो अपनी बात रखें? जी, एक बार उनको, जैसे हम सब ने अपनी थोड़ी बात रखी, एक बार सर कुछ अपनी बात रख लें, फिर उसको आगे बढ़ाते हैं एक एक करके। जी जी, मैं हमारे राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी के राष्ट्रीय फाउंडर और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महेंद्र कुमार राजपूत जी विश्वकर्मा जी को बुलाना चाहता हूं कि वो आप आए, अपनी आज की मीटिंग के बारे में हमें सबको मार्गदर्शन करें और आगे जैसे जो एजेंडा है उसके ऊपर में कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए उस पर अपने विचार रखें और हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय श्री महेंद्र कुमार राजपूत जी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी, आवाज आ रही है सर? नमस्कार। अभी सब लोगों को आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है सर। नमस्कार सर। आज की मीटिंग, पहली मीटिंग, हमने कई मीटिंग जो मैनुअल रखी थी, कोरोना की वजह से वो सब बड़ी पोस्टपोन करते चले गए ताकि किसी को दिक्कत नहीं आए। आज की मीटिंग जूम पर रखे है तो कम से कम हमें ये लगा, कम से कम लोगों से मिलने का एक मौका मिल गया है। और आज जो मीटिंग में जो भी शामिल हुए हैं उनका सबका तहे दिल से स्वागत है। मैं बहुत बहुत उनका सबका सम्मान करता हूँ। और पार्टी के बारे में, परिचय के बारे में, राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी जो बनाई है आज के, ये इसका जो बनाई है वो क्यों बनाई है, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि इस पार्टी का जो राष्ट्रीय सर्वजन विकास है, देखिए आजादी के बाद हम लोगों ने जो पार्टी जो आई वो हमने चाहा था कि हमें सब कुछ मिलेगा आजादी के मिलने के बाद, लेकिन आज आजादी को 70, 71, 72 साल हो गए, लेकिन हमारा रुपया डॉलर जो आजादी से पहले बराबर था, आज वो 70 पायदान नीचे ही हम चले गए। यानी जितना हम आज तक, जितने हमें वर्ष बीतते जा रहे हैं उतने ही डाउन जाते रहे। हमें आर्थिक आजादी चाहिए, आर्थिक में सबकी संपन्नता चाहिए। इसलिए जो विकास का असली मुद्दा है वो हमारी पार्टी का लक्ष्य है कि हर कोई, और वो केवल विज्ञान ही कर सकता है। और विज्ञान का जो हमारे विश्वकर्मा भगवान थे, विकास की जो बातें हैं, इसमें जाति धर्म से ऊपर आज जो इसमें किसान, कामगार और कारीगर और जितने लोग आज कर्मकार हैं, जितने लोग आज निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, वो लोग निर्माण कार्य से ही इसकी प्रगति होगी। और उस प्रगति के माध्यम जो है वो पार्टी हमारी बनना चाहती है। अगर हम सब लोग एकजुट होकर के इस मुद्दे को, जो युग परिवर्तन की बात है, आजादी के बाद हमें जो सबको सुख मिलना चाहिए, वो केवल एक आर्थिक स्थिति से हम दूर हैं। तो मेरा ये कहना है कि सब हमारे विश्वकर्मा भाई, दलित, पिछड़े और जितने भी आज हमारे पूरे हिंदुस्तान के लगे 130 करोड़ लोग हैं, आज वो सब मिलकर अगर विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, उस पर अगर हम ध्यान दें तो इसके लिए एक वैज्ञानिक रिसर्च की जरूरत है। जो वैज्ञानिक और विश्वकर्मा विज्ञान की जो एक है, तो इसमें केवल सब लोगों का सहयोग की जरूरत है। हम सभी समाज को लेकर के, सभी समाज के लोगों के सहयोग के साथ में पार्टी आगे बढ़ना चाहती है। आज इसी बात पर चर्चा है
कि इसके सदस्यता भी लें और इसकी जो गतिविधियां हैं उनको एक मैगजीन के माध्यम से, जो अभी अभी बताया है, राष्ट्रीय विकास गति। राष्ट्रीय विकास गति इसका नाम क्यों रखा गया है? वो इसलिए रखा गया, काम सभी करते हैं लेकिन उसका तरीका अलग है। एक काम तो होता है कि हमने एक कछुए की चाल चल रहे हैं, एक होता है उसका मल्टीपल विकास, कि हमें अगर वैज्ञानिक तरीके से चलेंगे तो विकास तेजी से होता है। तो आज हमें शिक्षा के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से, आज जो हम लोग जनता, अब जो हम काम करेंगे उसमें हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और उसके ऊपर रिसर्च, वैज्ञानिक तरीके से हमें काम करना है। इसी के लिए हमें जुड़ना है। और देश के विकास में जो जीडीपी ग्रोथ आज हमारा बहुत धीरे से चल रहा है बनिस्बत वर्ल्ड के, आज हम लोग बहुत पीछे हैं, हमें बहुत कुछ करना है। हमारे यहाँ पे बहुत टैलेंट्स है, हमारे यहाँ जो टैलेंट है वो पलायन चल रहा है, उसको रोकना है। तो ये सब चीजों के लिए हम लोगों को एक जो आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए विकास की बातें और धर्म जाति से ऊपर उठ करके हमारी जो पार्टी काम करेगी, वो सबके लिए, सबको उस बात को समझना होगा और सबको समझना होगा कि सब लोग आगे उसके लिए काम करें। तो सदस्यता इसकी लेते हुए और शिक्षा की तरफ ज्यादा ध्यान देते हुए और सबको जोड़ते हुए काम करें, ताकि देश का भी विकास हो और स्वयं का भी विकास हो। तो मैं, बहुत सारी चीजें हैं अभी जो चलेंगी, बस इसी के साथ साथ चर्चा पर रहेगा। तो संगठन की बहुत जरूरत है, हमें संगठन में जरूरत है कि सब लोग इस बात को समझाएं कि अगर हम जुड़ेंगे विकास को तो तेज गति से करना है, और वो केवल हमारी पार्टी ही कर सकती है। हमारे पार्टी में जो टैलेंट को हम वो देंगे, जो पलायन हो रहा है उसको रोक देंगे एकदम, पहले मौका मिले। लेकिन अभी हमारे पास जो कमी है वो सब लोगों को जो संगठित होने की जरूरत है, उसके लिए हमें काम करना है। तो सभी लोगों को मेरा से निवेदन है कि एक तो पार्टी की सदस्यता अभियान, चाहे वो हम किसान से जोड़े, किसान की प्रगति पर काम करेंगे, जितने हमारे विश्वकर्मा लोग हैं उनकी प्रगति के लिए काम करेंगे, मजदूर हैं, आज एसआई लोग, संगठित बहुत सारे क्षेत्र हैं, उन पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से हम काम करेंगे। तो बहुत बड़ा मिशन है ये। एक युग परिवार पार्टी हम दूसरे के साथ भी जुड़ कर चल सकते थे, लेकिन चूंकि वो लोग, क्योंकि ये पॉलिटिक्स जो है, ये जो राजनीति है, ये विज्ञान है, ये भी एक साइंस है, इसको बोलते हैं राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस। इसमें भी हर शब्द में, हर कार्य में आवश्यकता है रिसर्च की, उसमें विश्लेषण की है। विश्लेषण बिना विकास तभी नहीं हो सकता जब तक हर क्षेत्र में हर काम को विश्लेषित नहीं करेंगे। तो विश्लेषण विकास का, और इसमें है एनालिसिस जो होता है, वो करने की एक तरीका हो, उसके लिए शिक्षा बहुत। आज हमारे देश में जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने कभी इधर ध्यान नहीं दिया। अगर शिक्षा का आजादी के तुरंत बाद अगर हमारी शिक्षा पे ध्यान दिया जाता, विज्ञान पे दिया जाता, अनुसंधान पे दिया जाता, तो आज हम विकसित देशों के बराबर खड़े होते। हमारी पार्टी का नारा एक ही है, नए भारत का नहीं, एमएसएमई के माध्यम से हम बढ़ सकते हैं, कारोबार पा सकते हैं। लेकिन प्रतिस्पर्धा में, आज कंपटीशन में हमें जरूरत है उनसे भी आगे निकलने की। और व्यक्ति विशेष, विज्ञान में वो ताकत है कि हम लोग बहुत तेज गति से सबसे आगे निकल सकते हैं। जापान का आप मसला ले लो, इजराइल का मसला ले लो, ये छोटे छोटे देश बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन वो चले हैं विज्ञान के आधारित। वो संख्या बल तो होती है, संख्या बल से तो खर्चा है, उनको सबको एक विकास के कार्यों में लगे, छोटे छोटे कारोबार हों, उनका ये तो एक ट्रेनिंग है हमारे, एक उपभोक्ता के रूप में हम न रह करके हम क्रिएटिविटी की तरफ इसका ध्यान दें और इसको हम लोग विकास की गति बढ़ाएं। गति का फर्क है, केवल जो हमारे मुखपत्र बोलेगा वो हर चीज का विश्लेषण करके कि सरकारें क्या कर रही हैं और हम क्या कर सकते हैं। तो इस बात को आगे लेकर चलने के लिए पार्टी की यही विशेषता है कि हम लोग अलग हट करके आर्थिक आजादी के लिए एक, जो आज रुपए के डॉलर के मुकाबले में रुपया गिर रहा है, उसकी स्थिति बराबर लाएं, जीडीपी ग्रोथ बढ़े, हर व्यक्ति की आय बढ़े, हर व्यक्ति का
बढ़ेगा, देश का आगे बढ़ेगा और समस्याओं का सबका समाधान निकले, ऐसी व्यवस्था का कायम करना है। वो केवल तभी संभव है। आज हमारे अभाव है संख्या बल का, इस संख्या बल को और संगठन को और मजबूती से तेज गति से लाना है। तो मेरा इन्हीं शब्दों के साथ इन्हीं विश्लेषण करिए। आज सब लोग हैं, अपने अपने विचार रखिए और विचार रख करके इस पर आगे बढ़े, ताकि आगे आने वाले चुनावों में हम सब अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके। और जहां जहां से भी चुनाव होंगे, जो भाई जहां से रही, पार्टी आपकी है, अपनी है, इसमें आप लोगों को बिना झिझक के, बिना किसी उसके दबाव के, आप जहां से भी चाहें अपनी प्रतिभा का, अपनी दावेदारी का आप लोहा मनवा सकते हैं और जुड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सभी लोग, दिनेश जी आप आगे बढ़ाइए, इन चीजों पर चर्चा लीजिए कि हमें संगठन करते हुए, संगठन को बढ़ाते हुए हमें हर जगह, हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। आने वाला समय बहुत कम है, यूपी में भी चुनाव है और दिल्ली में भी चुनाव है। जी जी। और हमें जितने भी भाई अपने हैं सबको जोड़ना है। ये केवल मेरा ही काम नहीं है, काम ये पार्टी आपकी है और आप ही लोगों के सर्जन की है और सर्जन के विकास की है। जाति धर्म से ऊपर उठ करके हम जाति धर्म की बात नहीं कर रहे, हम तो कर रहे हैं विकास कैसे हो, विकास विज्ञान में निहित है। बस ये चले कि शिक्षा पे आधारित है, शिक्षा ही पहचान बनाती है और उसी से हमारी सबकी अनुसंधान उससे ऊपर है। तो इन पर सबकी राय ले लो और सबको कहो कि वो आज जरूरत है, हमें लकीर का फकीर ना हो करके, एक जो आज राजनीति का ट्रेंड चल रहा है कि भाई नेगेटिविटी चल रही है कि भाई राजनीति में पैसा, ये एक सेवा का सबसे बड़ा माध्यम है और इस माध्यम से आदमी का जीवन छोटा सा है। इस जीवन में हम अगर सब लोग मिलकर चलेंगे तो ये आगे भविष्य का जो निर्माण हो, गरीबों के लिए, दलित और वंचित और पिछड़े लोगों के लिए, उनके लिए, सबके लिए केवल हमारा जो शिक्षा का माध्यम है, विज्ञान का माध्यम है, अनुसंधान का माध्यम है, वो ही सर्वोपरि है। इन शब्दों के साथ मैं तो अभी ज्यादा ना कह के, और समय आएंगे तो बोलेंगे, अभी मीटिंग बहुत होनी है, इसमें अभी सबके विचार लीजिए। जी जी, अध्यक्ष जी बहुत बहुत आभार आपका। आपने पार्टी की रूपरेखा और पार्टी की दिशा सब लोगों के सामने रखी। मुझे उम्मीद है कि जो भी आज इस मीटिंग से जुड़े हैं उनको पार्टी की लाइन के बारे में कुछ पता लगा होगा। तो अब जो हम आज का एजेंडा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में और राज्यों में भी, 5 राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया 2022 और 23 में शुरू होगी। तो उस बात को मद्देनजर रखते हुए बहुत ही मतलब विषय से जुड़ के अपने विचार रखने के लिए कि हमें क्या तैयारी करनी चाहिए और क्या रणनीति अपनानी चाहिए और हमें कैसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इस विषय पे ध्यान देते हुए सबसे पहले मैं जोगिंदर जी को दोबारा बुलाता हूं, उनको आमंत्रित करता हूं कि वो क्योंकि जमीन से जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े हैं, वो ऑलरेडी एक बार इलेक्शन लड़ चुके हैं, तो वो दिशा निर्देश दें, बताएं कि कैसे आगे आने वाले समय पे पार्टी मजबूत होके जो चुनाव आने वाले हैं उसमें कैसे खड़ी हो सकती है और कैसे अपना लक्ष्य पा सकती है। श्री जोगिंदर सिंह जी फरीदाबाद से। जी जोगिंदर जी। दिनेश जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए ये बात बहुत गंभीर है समाज के लिए कि इतना बड़ा तबका है भारत में और उसकी राजनीतिक जो हिस्सेदारी है वो शून्य के बराबर है। जैसे कि उस शून्य की पैदाइश मैं भी हूं कि मैंने एक दिन अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी कि आप कितने साल से वोट डाल रहे हैं? बोला बेटा मैं तो करीब 45-50 साल से वोट डाल रहा हूँ। मैंने कहा और दादाजी? बोला वो तो अपने चले गए। मैंने कहा तो वोट तो उन्होंने भी डाला होगा ना। तो फिर मैंने अपने ऊपर इस चीज को अप्लाई किया कि अगर मेरे दादाजी ऐसे जा सकते हैं, मेरे पिताजी भी, तो इसका मतलब ये कि तीसरी पीढ़ी जो मेरे सामने जो जा रही है वो खुद मैं हूं। तो नो, ये वेस्ट नहीं जाएगा, मुझे फाइट करनी पड़ेगी, चाहे कोई पार्टी मुझे टिकट दे या ना दे। और जब आदमी इलेक्शन में जाता है, चुनाव में जाता है, तो किसी तरह की परेशानियां आती हैं ये वही जानता है जो चुनाव के मैदान में होता है। जैसे कि एक दूल्हा होता है, बारात को साथ लेकर के जाता है, सब मजे से खाते पीते हैं, सब एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, और दूल्हे की जो है बत्ती गुल रहती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, उदाहरण देने का, कि जिस समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी है उसकी तो कोई वैल्यूज देश के अंदर है।
वरना आप जन्म लेते हैं वोट डालने के लिए और मर जाते हैं वोट डालते हो। तो समाज को समझना पड़ेगा। मेरा जिस समाज से मैं आता हूं, भारत का ये समाज, और केवल विश्वकर्मा समाज में एक धांसू आंकड़ा आपको बताना चाहता हूं, बातें बहुत लंबी होंगी लेकिन ये आंकड़ा सुनकर के आप चौंक जाएंगे। करीब केवल विश्वकर्मा समाज भारत के अंदर 40 से 42% है। ये कमाल की बात है। बीसी समाज के 64% आंकड़े में से जो केवल हिंदू कैरी होता है, उसमें से 40% केवल विश्वकर्मा समाज है। बाकी अन्य, अगर जातिवाद की बात करेंगे तो अन्य और भी आ जाते हैं, फिर उसमें अन्य 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 बहुत सारे सिस्टम आ जाते हैं, वो तो फिर दूसरी बात है। मैं केवल अपने समाज की बात करूंगा, क्योंकि जब मोदी सरकार 2014 में आई थी तो 36% सात बहुमत के साथ सरकार में आ गई थी। और अब मेरा समाज तो काफी बड़ा है, तो अगर हमारा समाज संगठित हो जाए, जागरूक हो जाए, राजनीति करने लगे, तो हम सरकार में आके बैठ जाएंगे, नो डाउट, निसंदेह, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब रही बात राजनीति की, देखिए विकल्प, अब मान लीजिए मेरे घर में कोई परेशानी है और उस परेशानी के लिए हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए विकल्प ढूंढते हैं कि यार इधर से लाइट नहीं आ रही तो वहां से लाइट ले लीजिए, तो हमारा आज की रात कट जाएगी। अब अगर फिर भी जुगाड़ नहीं बनता है तो हम उसका दूसरा तीसरा विकल्प निकालते हैं। तो आदरणीय सज्जनों, जितने भी सम्मानित सदस्य इस मीटिंग के माध्यम से जुड़े हुए हैं, हमें विकल्प बनना है उन लोगों के लिए जो केवल अब तक पिछले 70 सालों से केवल वोट डालते 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 बूढ़े हो गए, इस दुनिया से चले गए, या जो अभी युवा साथी अभी वोट डालने की तैयारी कर रहे हैं। हमारी पार्टी ये वो मंच है। मुझे इतनी खुशी है इस बात की कि मैं इस पार्टी का सदस्य हूं और एक कर्मठ कार्यकर्ता हूं। मुझे कोई इस बात की कोई खुशी या गम नहीं है कि मैं आगे चुनाव में इसी पार्टी के माध्यम से जाऊंगा। मुझसे भी बेहतर कोई व्यक्ति अगर पार्टी के माध्यम से आता तो उसका स्वागत है, मैं उसके साथ जाऊंगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है ना कि मैं ही राजनीति करूं। मेरे जैसे कितने भाई होंगे जो राजनीति करना चाहते हैं, जिनका समाज काफी लंबे समय से पीछे है। सरकार क्या कर रही है? सरकार आदमी के स्वाभिमान को 2 रुपए किलो चावल, 3 रुपए किलो गेहूं इसमें तोल रही है। क्या एक आम गरीब इंसान का स्वाभिमान केवल 2 से 3 रुपए किलो का है क्या? हम 40 रुपए किलो खरीदेंगे, हमें रोजगार चाहिए। हम 70 रुपए किलो खरीदेंगे, हम रोजगार चाहिए भाई, हमें नहीं चाहिए 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो। ये क्या तरीका बीपीएल का बना दिया, बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए कार्ड तो बना दिया, उनके सॉल्यूशन का क्या है? उनके सॉल्यूशन क्या किया सरकार ने? हमें गरीबी का पट्टा नहीं चाहिए, गरीबी उन्मूलन नीति चाहिए। बात बड़ी गंभीर है, समझने की जरूरत है। राइट, बिल्कुल राइट। हमें गरीबी उन्मूलन नीति चाहिए, हमें रोजगार की नीति चाहिए। हमें उन, अभी जैसे कि एक ताजा समाचार आ रहा है कि एमपी के अंदर एक लोकेश कुमार जांगड़ है, जिन्होंने ऑक्सीजन के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एमपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। मैंने बाकायदा ट्वीट किया है। और दूसरी बात, आप जितने भी सदस्य इस टीम से जुड़े हुए हैं, इस पार्टी जुड़े हुए हैं, सभी आरएसपी का टैग बना लीजिए कि बेस्ट टैग बना लीजिए, स्पेस हैश बेस्ट आरवीपी अल्टरनेटिव इन इंडिया, एक ताकि लोगों को पता चले कि अल्टरनेटिव इज राइजिंग इन इंडिया, अल्टरनेटिव आरएसवीपी इज राइजिंग इन इंडिया, आरएसवीपी राइजिंग इन इंडिया। दैट मीन्स सभी लोगों को पता चलेगा कि आरएसवीपी क्या है। फ्री की एडवर्टाइजमेंट है, फ्री का ऑफर है। जिनको ट्विटर चलाना नहीं आता उनको ट्विटर भी पता चलेगा, और लोकेश कुमार जैसे ईमानदार अफसर से रूबरू होने का मौका मिलेगा, क्योंकि ईमानदारी की वैल्यू उनको पता होती है जो ईमानदारी का चोला पहनते हैं। ईमानदारी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ईमानदारी बहुत बड़ी खतरनाक चीज है। जो इसको ओढ़ लेता है ना साहब, वो खतरों से खेलना जानता है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें अल्टरनेटिव बनने की जरूरत है। जिस तरीके से अभी एक सज्जन ने कहा कि हमें दांतों के बीच में जीभ की तरह काम करना है, क्योंकि जीभ इतनी शानदार चीज है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, देखो दांत ऊपर नीचे है तो मैं अपना वक्तव्य भी रख रहा हूँ, लोगों के दिमाग में भी बात जा रही है और हम अपना काम भी कर रहे हैं। आदरणीय सज्जनों, चुनाव खतरनाक चीज है लेकिन नामुमकिन कतई नहीं है, ये मैं जानता हूं। पिछले चुनाव में जो मैंने काम किया वो मैंने साइकिल पे कैंपेनिंग करी, गाड़ी में कैंपेनिंग करी, बाइक से कैंपेनिंग करी, और मेरे पिताजी ने कहा कि तू मरवाएगा। हाँ, मैंने कहा पापा मैं मरवाना चाहता हूँ। बाबा साहब ने नहीं मरवाया था। आजाद हिंद फौज की स्थापना जापान में, जर्मनी में जाके हुई, क्या हमारे सुभाष जी ने नहीं मरवाया था? देश की आजादी के लिए अकेले भगत सिंह चढ़ गए, क्या देश के लिए उन्होंने नहीं मरवाया था? तो अगर समाज की जागृति चाहते हो तो हमें एसी वाले रूम से निकल के मिट्टी को चाटना होगा, हमें उस रूम को छोड़ करके जमीन पे काम करना होगा। जब तक बलिदान नहीं देंगे आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास नहीं लिख पाएंगे, हमें सोचना पड़ेगा। हमारी एक छोटे से एफर्ट से मैं इस बात का दावा करता हूं कि अगर हम सरकार नहीं बना पाए तो ये भी दावा है कि हमारे बगल को सरकार नहीं बना पाएगा, ये हमारी गारंटी है। हमने झज्जर में प्रोग्राम किया था, हमारे अध्यक्ष जी एम.के. राजपूत जी की अध्यक्षता में। वहां पे हमने एक जो हमारी टीम के कुछ मेंबर जुड़े थे, तो हमने वहां एक बात कही थी, उसी को रिपीट करके अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। मैंने एक बात कही थी
कि चुनाव के दौरान तो सबको कैंपेनिंग आती है, गरीब के घर का पानी, दलित के घर का पानी, पिछड़े के घर का पानी, रोटी सब चाहिए। लेकिन जैसे ही चुनाव जीत जाता है कोई भी पार्टी का बंदा हो, वो 5 साल आपको देखने तक नहीं आएगा। कोरोना काल में कितने लोग मर गए, क्या हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली जान सबके सीने में एक जैसी है। ध्यान रखना, सबको एक ही माध्यम से ऊपर जाना है, जान शरीर से ही निकलनी है, चाहे एक्सीडेंट से जाओ, चाहे कोरोना से जाओ, चाहे बीमारी से जाओ, चाहे कैंसर से जाओ, क्योंकि शरीर उसका भी ऐसा ही है, शरीर हमारा भी ऐसा ही है। बस फर्क क्या है कि वो हमारा शोषण करता है, हम उसके जैसे सोचते नहीं है। तो अब वक्त है अपने आप को खड़ा करने का आरएसवीपी के मंच के द्वारा। देखिए, ये बड़े गौरव की बात है कि आपके पास एक पार्टी चल के आ रही है। भारत के अंदर लाखों पार्टियां रोज बनकर रोज बिगड़ जाती है, लेकिन ये पार्टी, मैं इस बात का दावा करता हूं, मुझे जितना यकीन है, मैंने झज्जर के अंदर एक लाइन दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा कि गली गली में नेता जो एसी में बैठा रहता है, वो पूरे 3 महीने 4 महीने मिट्टी खाता है और उसके बाद जैसे चुनाव जीतता है वो चंडीगढ़ बैठ जाता है, सेंटर में बैठ जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए मोदी जी की बात करता हूं, मोदी जी कहते हैं भाई हमने चाय स्टेशन बेची थी, आप बेच के दिखाओ ना, आप, या आपका कोई अनुयायी बेच रहा हो, या आपकी टीम का कोई आदमी बेच रहा हो। साहब, गरीब पहले भी चाय बेच रहा था, गरीब आज भी चाय बेच रहा है और गरीब आगे भी चाय बेचेगा। बहुत सुंदर जोगिंदर भाई जी। उसके लिए आपने किया क्या है? उसके लिए आपने क्या किया है? वहां पर उस जड़ पे काम करने की जरूरत है। हमें काम करना है उस आदमी के लिए जिसके घर में पिछले 100 सालों से, 70 सालों से, 80 सालों से केवल वोट की प्रथा चली आ रही है कि बस वोट देते जाओ, वोट देते। क्यों दे? हमारा वोट है। अच्छा दिनेश जी, एक लाइन और बोल करके विराम देना चाहूंगा। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि मैं परसों मीटिंग ले रहा था आरएसवीपी के माध्यम से गरखेड़ा गांव में जी। दिनेश जी, मान लीजिए मैं आपसे 5,000 रुपए उधार ले लेता हूं और मैं आपके पैसे ना दूं तो आप क्या करेंगे? मेरे नाम से एफआईआर कर देंगे, पंचायत जोड़ेंगे, 4 आदमी इकट्ठा करेंगे कि भाई जोगिंदर जी मेरे पैसे नहीं दे रहे हैं जी। तो उसका सॉल्यूशन तो है। लेकिन जो मेरे दादाजी पिछले 60 साल से तो वो, और 47 साल से मेरे पिताजी, और करीब 27 साल से मैं वोट डाल रहा हूं, तो उसका हिसाब कौन करेगा? क्या ऐसा कोई प्रोटोकॉल, ऐसा कोई कानून है कि मैंने इसको वोट दिया, इसने मेरे हिसाब से काम नहीं किया? ऐसा कोई प्रोसीजर है? जी जी भाई जी। जब हम 10 लोग मिलकर के एक गरीब बेटी की शादी कर सकते हैं, तो क्या हमारे समाज मिलकर के सरकार नहीं बना सकते? हमें सोचना पड़ेगा, हमें इस एंगल पे सोचना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। आदरणीय सज्जनों, बस मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबको प्रणाम करता हूं और इस तथ्य पर सबको ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस पे विचार जरूर करें और आरएसवीपी को मजबूत करें, एमके राजपूत जी को मजबूत करें और देश में सरकार बनाएं। जय हिंद। बहुत बहुत सुंदर जोगिंदर भाई जी। एक मिनट जोगिंदर जी, आपका जो विश्लेषण है, आपने जो बात कही है, आज हमारी जो पीड़ा समाज की नहीं पूरे देश की है वैसे तो, और हमारा केवल आज जो सोचना, जो हम खड़े हुए हैं, जो आज पार्टी सर्वजन विकास के लिए धर्म जाति से परे विकास का जो मुद्दा लेके चले, केवल एक आरएसवीपी पार्टी है जो ये दावा करती है कि पार्टी जिस दिन सत्ता में आएगी, ये जितने दुख दर्द हैं, चाहे सुरक्षा के हैं, चाहे स्वास्थ्य के हैं, आज चाहे उसके आर्थिक स्थिति के हैं, वो सबके सबका निराकरण होगा। मेरा ये कहना है, जो आज पीड़ा आप सोच रहे हैं, उस पीड़ा के निराकरण के लिए पार्टी खड़ी हुई है। और जितनी भी हमारी आज तक पिछड़े जो राजनीति होती है, दलित और पिछड़े, और जो उसके लिए जो आज तक जो पार्टियां दूसरी नहीं सोच, अपना अंधा बाटे सिर नहीं अपना को दे, वो वाली चीज आज इसमें खुलेआम आज आपका सबका स्वागत है कि इसमें आगे बढ़े और मजबूती के साथ बढ़े। कोई डरने की जरूरत नहीं। जनून, अभी आपको एक बताओ, पीछे जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो उसमें उन्होंने यही कहा था कि आप पार्लियामेंट में जीत के आओ। अभी हमारी पार्टी का केवल एक ही मुद्दा है, संगठित हो, जुड़ो और राज करो। जब तक हमारा वोट बैंक, जो आपने अभी विश्लेषण बताया था कि 40% तक है, वो है, लेकिन हमें जागने की जरूरत है, सबको जगाने की जरूरत है। ठीक है, आप बात करो, आगे बढ़ाओ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। अब आज के एजेंडे पे बात करने के लिए मैं, हरपाल जी हैं, काफी जुझारू हैं और अपनी बात को बड़े स्पष्ट तौर पे रखते हैं। मैं हरपाल सिंह जी पांचाल जी से गुजारिश करूंगा कि आज के विषय को ध्यान में रखते हुए आप आज का जो हमारा एजेंडा है उसको ध्यान में रखते हुए
अपने विचार रखें और पार्टी को कैसे आगे बढ़ना है, आगे आने वाले चुनाव पे, ये चुनावों में क्या क्या करना चाहिए उस पर विचार करके आप अपनी बात रखें। श्री हरपाल सिंह पांचाल जी गाजियाबाद से। जी हरपाल जी। सभी बंधुओं को नमस्कार। जी नमस्कार जी। नमस्कार अभी भाई साहब जोगेंद्र जी के बाद विचार सुने, बहुत अच्छा लगा। और स्वर्णकार जी से तो खैर बातें होती रहती है, कई बार हुई है। अभी हम जिस तरह संगठन की सत्ता में भागीदारी की बात करते हैं, तो उसके लिए मेरा बिकॉज मैं थोड़े से समय में ही अपनी बात पूरी करूंगा, क्योंकि सभी लोगों को मौका मिलना चाहिए और ये प्लेटफॉर्म ऐसा है इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते सभी को। वैसे ही हम लोग टाइम से पीछे चल रहे हैं, तो संगठन जो है इसके लिए बहुत जरूरी है। और संगठन राष्ट्रीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे जब तक संगठन खड़ा नहीं होता है तब तक कोई भी पार्टी सक्सेस नहीं होती। संगठन एक बात है, दूसरी बात एक और है। हम लोग कहते हैं कि हम लोगों को सत्ता में भागीदारी नहीं मिलती। क्यों मिलेगी आपको सत्ता में भागीदारी? सत्ता में भागीदारी कोई अपनी मर्जी से नहीं देगा। आज एक स्वर्णकार जी ने पार्टी खड़ी की है, इसके लिए भी बहुत सारी अड़चने आने वाली है, क्योंकि जो भी इस्टेब्लिश्ड पार्टियां हैं वो क्यों चाहेंगे कि भाई आप हमारा जो हक को दूसरा आदमी छीन ले, या जो कोई किसी परिप्रेक्ष्य में था ही नहीं अब से पहले, वो कोई नया आदमी आके हमारे हाथ की रोटी छीन ले। इस विषय पे भी हमको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। और दूसरा, संगठन के लिए, सत्ता में भागीदारी के लिए जिन लोगों को मिली है, जिनका हम एग्जाम्पल देते हैं, सपा बसपा, और उनके लिए मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि बसपा को भागीदारी मिली क्योंकि उसने एक काशीराम पैदा किया। सपा को भागीदारी मिली तो उन्होंने एक मुलायम सिंह पैदा किया। आरजेडी को सत्ता मिली क्योंकि उन्होंने लालू यादव को पैदा किया। अकाली दल को सत्ता मिली क्योंकि उन्होंने प्रकाश सिंह बादल पैदा किया। इसलिए मैं तो कहता हूं कि स्वर्णकार जी मजबूत हो जाए और हम इसी स्तर पे उनको लेके जाएं, ताकि वो भी राष्ट्रीय स्तर पर उनकी एक पहचान बने और वो समाज को आगे लेके जाएं। मुझे उम्मीद है कि स्वर्णकार जी इस कार्य में बिल्कुल सक्षम है। सिर्फ आवश्यकता है तो हमें उनको मजबूत करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हरपाल जी। आप कितने सालों से मैं आपको देख रहा हूं, आप अपनी बात को पूरा प्रखर तौर पे रखते हैं और पार्टी, आपका स्वागत है पार्टी में। और समय निकाल के पार्टी कार्यालय आप आए, हम लोग बैठ के इस पे 1 to 1 चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। जी अब मैं जी अब मैं लुधियाना से संजीव धीमान जी। मुझे कहीं जाना है, इसलिए मैं मीटिंग को अभी छोड़ूंगा, क्योंकि मैं जी मुझे कहीं जाना है। जी कोई बात नहीं है, आप समय निकाल के आइए पार्टी कार्यालय। जी बहुत सुंदर। जी संजीव धीमान जी, आप मीटिंग में हैं क्या अभी? संजीव धीमान जी, चलिए, मैं लगता है कि संजीव धीमान जी शायद निकल गए हैं। तो अब मैं हमारे प्रकाश काले जी हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप आज के एजेंडे के ऊपर में अपने विचार रखें। सब पदाधिकारी लोगों का मैं स्वागत करता हूं इस मीटिंग में आने के लिए। मैं ऐसा बताना चाहता हूं सर, मैं अभी भी अपने पक्ष से जुड़ा हूं। श्री शंकर चुरागले है, उन्होंने मेरे को इसमें सम्मिलित किया है आपके पक्ष में, तब से मैं अभी भी जुड़ा हूं। तो मैं बताना चाहूंगा, अपने समाज के लोगों में ये जन जागृति करना जरूरी होगी पक्ष के लिए। और वैसी नए सदस्य अपने इसमें सम्मिलित होने के लिए जमीन के ऊपर सबके इधर में जाना पड़ेगा, मोहल्ले में जाना पड़ेगा, शहर में जाना पड़ेगा। उसी के साथ में अपने को विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा, इंटरनेट का सहारा लेना पड़ेगा, तभी अपन अपना संगठन मजबूत कर सकते, पार्टी मजबूत कर सकते और आगे बढ़ सकते हैं सर। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश काले जी। बात को आगे बढ़ाते हुए त्रिलोकीनाथ जी हैं, त्रिलोकीनाथ वर्मा जी हैं,
मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आज के एजेंडे पे अपने विचार रखें। आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। अपने त्रिलोकी जी आप अनम्यूट करें, आप म्यूट हैं अभी। त्रिलोकी नाथ जी आप अनम्यूट करें अपने आप को। ठीक है, जी जी धन्यवाद। जी जी, दोबारा से अपनी पूरी बात रखें। हो गया। मैं सभी उपस्थित महानुभावों का अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोग जो संगठन से जुड़े हुए हैं वो ज्यादातर विश्वकर्मा समाज से हैं और विश्वकर्मा समाज मनोमय तुष्टा शिल्पी दैवज्ञ के बीच में बटा। हम उस महापुरुष की संतान हैं जिसने हमको इस सृष्टि के रचना के क्रम में विभिन्न कलाओं से अवगत कराया। हम लोगों ने समाज को, देश को विज्ञान के सहारे अपने को स्वावलंबी बनाते समाज की सेवा की और आज तक हमारा अपने अपने क्षेत्रों में आधिपत्य रहा। परंतु बदलती हुई दुनिया और इसकी समस्याओं ने, नए नए पैदा हुए कारपोरेटर्स घरानों ने हम लोगों के जो पैतृक कार्य थे उनको मशीनीकृत करते हुए हमें टक्कर दी और हमसे हमारे व्यवसाय को छीनने की पूरी कोशिश की, जिसमें वो सफल हुई। आज हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में हम ये चाहेंगे कि हमारे जितने भी वर्ग हैं वो अपने अपने सेक्टर की अगुवाई प्रमुखता से करते हुए अपनी समस्याओं को सरकार से अवगत कराएं और उन समस्याओं के हल के जो भी समाधान हमें मिले उन्हें हम अपने समाज में विस्तृत करें, जिससे कि हमारी पहचान हमारे समाज में हमारे नाम और शक्ल से हो। हमारा समाज हमको समझे कि वास्तव में जिस वर्ग में भी हमने जन्म लिया है हम उसको पुनः स्टैंड करने के लिए बदली हुई परिस्थितियों में भी लड़ने में सक्षम है। अब हमें हमारे वर्ग के लोग स्वीकार क्यों करें? सभी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में बट गए हैं, सबने अपनी अपनी प्रतिबद्धताएं बना ली हैं, वहां पर अपने स्थान बना लिए हैं। पार्टियों में रहते हुए शायद मैं समझता हूँ वो अपने समाज को भूल रहे हैं। हमें उनके स्वाभिमान को जगाना है कि वहां रहते हुए भी वो हम समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं इनका प्रतिनिधित्व करें, हमारी समस्याओं से संसद को अवगत कराएं, जिससे कि हमारी समस्याएं संसद के पटल पर अंकित हों और हम और हमारा समाज प्रगति की ओर बढ़े। बदली हुई परिस्थितियों में हम अपने ट्रेड को क्या अपने द्वारा कोई उचित स्थान दिला सकते हैं, इसके प्रयास हम सभी वर्ग के लोग करें, जिससे कि हमारे समाज में हमारे प्रति लोगों में आदर भाव जागे और हमारा समाज ये माने कि हाँ हम उनका हित कर सकते हैं। और इसी हित के लिए जितने भी पूर्व में लोग आए, चाहे वो अम्बेडकर हो, चाहे काशीराम जी हो, इन सबने अपने वर्ग की समस्याओं को रखा। बदली हुई परिस्थितियों में उनके जो भी समाधान थे आगे बढ़ के उनके लिए संघर्ष किया और वो अपना नाम राष्ट्र निर्माताओं में लिखाते हुए इस दुनिया से चले गए। जाना तो हम में से हर एक को एक, कैसे जाएं ये हम पे निर्भर है। हम चाहेंगे कि हम में से सभी अपने समाज को आगे ले जाने के लिए जो भी संभव उपाय हैं,
जिनको वो सुगमता से कर सकते हैं वो करें, एक दूसरे का सहयोग लें, जिससे कि हम फिर उसके बाद राजनीतिक भागीदारी के लिए अपने समाज को जागृत कर सकें और वो भी समझे हाँ ये हमारे हितों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। हमको अगर लड़ता देखेंगे तो हमारे पीछे ऑटोमेटिकली होंगे। हम चाहे कोई सा इलेक्शन लड़ें, कहीं पर हो, उन्हें मालूम पड़ेगा कि हमारी आवाज को इन्होंने उठाया है, उसके समाधान ढूंढे हैं और इन्होंने नियमों में हमारे लिए परिवर्तन भी कराया है। ये जरूरत इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर एक प्राणी पर लागू होती है। कोई भी सरकार आए, पब्लिक के द्वारा चुनी जाती है, पब्लिक के द्वारा गवर्न होती है और वो पब्लिक के लिए ही काम करती है। ये अब्राहम लिंकन ने बहुत पहले किया और कहा अगर अमेरिका के लोगों को वो इस तरीके से जागृत करने में समर्थ हुए, इसी तरीके से क्या हम लोग अपने देश में इन शब्दों को नहीं दोहरा सकते? क्या जो सरकार हमने चुनी है, जो लोग हमने चुने हैं, जो सरकार बनी है, क्या वो हमारे हित के काम नहीं करेगी? करेगी। हमें उन चीजों को सामने उसके लाना होगा। हमारे वर्ग में जो समस्याएं हैं, हमारे कुछ सांसदों ने उनको संसद भवन में उठाया है, चाहे वो कैलाश सोनी जी हो, चाहे वो सुनील सोनी हो। एक मध्य प्रदेश से थे, एक छत्तीसगढ़ से थे। इन्होंने हमारी समस्याओं को उठाया और आज हम अपने व्यवसाय में जो भी समस्याओं को उन्होंने उठाया उनके हल के काफी नजदीक पहुंच गए हैं। हमारे ट्रेड में जो आभूषण निर्माण केंद्रीकृत हुआ, हम उसको अब झकझोर देना चाहते हैं। उसमें जो कारपोरेटर नंबर 2 की पूंजी लगाता है और अपने हित के लिए वो सारे काम करता है जो कि हम लोगों के लिए अहितकारी हैं, हमें बेरोजगार बनाता है। हमने अपनी आवाज को माननीय केंद्रीय मंत्री उपभोक्ता मामले या डीजी BIS के सामने प्रमुखता से उठाया। हमारी बात को माना गया है। लगातार आगे जो हमारी मीटिंग तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, राजस्व अधिकारी और विधि विशेषज्ञों के साथ होगी, वहां पर हम अपने वर्ग की तमाम समस्याओं का हल करने का प्रयास करेंगे। उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि अखिल भारतीय स्वर्णकार समाज विकास एवं शोध संस्थान के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां भी हैं, उनका हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। पिछली मीटिंग जो रेल भवन में हुई, पीयूष गोयल जी की अध्यक्षता में, हम लोग वहां पर उपस्थित थे और अपनी समस्याओं को वहां पर प्रमुखता से रखा भी है और हमारे सपोर्टिंग पत्रक जा भी रहे हैं। जो समस्याएं हमारी अभी हल होने के लिए लंबित हैं, उन पर हम प्रयास करेंगे कि वो सुलझें। हम नहीं चाहते कि कारपोरेटर हमारे हित को एकदम छीन के बैठ जाएं। नंबर 2 के पैसे का प्रभाव पूरे इंडिया में फैले, गांव देहात में बैठे हुए हमारे कारीगर लोग बेरोजगार हो जाएं। ये लोग 10% आयात शुल्क होने का कारण जो नंबर 2 का सोना तस्करी से मंगाते हैं, जो अपने इस बिजनेस में खपाते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग के लिए हमने कहा कैसे कैसे प्रयास होने चाहिए। हमें भी जागरूक रहना चाहिए कि हमारी समस्याएं क्या है। हमारे ट्रेड में जो सोना मिलता है एडल्ट्रेटेड मिलता, उस समस्या को मैंने रखा, उन्होंने माना, उन्होंने कहा हम इसको सॉल्व करेंगे। हमसे आप खरा आभूषण चाहते हो, खरा सोना नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा? आदरणीय त्रिलोकी जी, मैं अपने विषय पे आ रहा हूँ, जी। जब हमने ये सब वहां उठाया है, हमें आज भरपूर समर्थन पीछे से मिल रहा है। हम अपने समाज को, विश्वकर्मा समाज को जागृत करना चाहते हैं कि अगर आपके ट्रेड में कोई समस्याएं हैं, उनको रेखांकित करिए, उनको उठाइए, उनके लिए सरकारों से मिलिए, उनके समाधान ढूंढिए। अगर हम वो समाधान कराने में सक्षम है, जैसे मध्य प्रदेश में कुछ कला बोर्ड बने हैं, माटी कला बोर्ड बने हैं, कुछ स्वर्ण आभूषणों के कला बोर्ड बनने जा रहे हैं। मैं यूपी में भी स्वर्ण आभूषण कला बोर्ड के लिए प्रयास करूंगा अपने संगठन के द्वारा।
कि उसको यहाँ मान्यता मिले। हम अपने समाज को यदि आगे ले जाएंगे और फिर हम राजनीति करेंगे तो तय मानिए जब हमारी पहचान इस समाज में होगी तो हमें हर राजनीतिक पार्टी अपने आप बुलाएगी, या तो हमारे वर्ग के लोगों को अपने यहाँ प्रथम चरण में विधान परिषदों में स्थान देगी, बोर्डों में स्थान देगी। हम जब कहीं ना कहीं राजनीतिक पहचान थोड़ी बहुत बना चुके होंगे हमारे लोग, उसके बाद हम सर्वजन हिताय की जो बात करते हैं वो अपने आप परिलक्षित होने लगेगी। शुरुआत में हमें मशक्कत करनी है, अपने समाज को आगे ले जाना है, अपनी बात को कहना है, लोगों के कानों में पहुंचाना है और लोगों को ये मालूम पड़े हाँ ये वर्ग, ये लोग हमारी समस्याओं के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हम इस आधार पर जो हमारी सर्वजन विकास पार्टी बनी है, इसके विकास के लिए हम सरकार से जो हमारे वर्ग हैं उनका जब हम विकास करेंगे तो हमारी पार्टी का भी विकास होगा। हमने सरकार से लड़ते हुए अपने समाज के लिए सीएफसी सेंटर्स मंजूर कराए हैं, और अभी जब मैं वहां पर था माननीय अध्यक्ष जी राजपूत जी के साथ मैं डीसी हैंडीक्राफ्ट, डीजी निफ्ट, इन सबसे मिला हूं और तमाम ऐसी योजनाओं पर जो कि वो बना रहे हैं अपनी राय रखी है। जो हमारे आर्टिजान हैं उससे कैसे लाभान्वित हों, उसके लाभ हम उन्हें कैसे बांट सकें, ये हम सब करें। हमारा आपसे भी विनम्र निवेदन है, आप लोग भी अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को देखिए, तैयार होइए, यदि सरकार की कोई योजनाएं हैं उनमें अपनी भागीदारी बढ़ाइए। बुरी बात नहीं है समाज को उठाना, समाज उठेगा, हम उठेंगे, हमारे वर्ग का संरक्षण सरकार भी करेगी क्योंकि हम ही उसको चुनते हैं, हमारे ही लोग उसमें बैठे हुए होते हैं और हमारे लिए वो कार्य करते हैं। इस बात के लिए उनको भी जागृत करना है। हम खुले दिल से अपने समाज की सेवा करने के लिए जी आगे जाएं। धन्यवाद। जी जी, मेरे बहुत जो बहुत कुछ कहना आभार। था मैक्सिमम में सारा कुछ कहा है। जी अब जी जी आप लोगों के ऊपर है जो निर्णय लें। जी 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 जी। अब मैं हमारे अभिनेता दिवाकर विश्वकर्मा जी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जो आज का एजेंडा है उस विषय को ध्यान में रखते हुए आप जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उनके बारे में अपने विचार रखें। जी दिवाकर विश्वकर्मा जी। हेलो। अरे पानी लाओ यार, पानी लाई है क्यों? मेरी आवाज भी आ जी दिवाकर जी हेलो। बोलिए। जी जी बोलिए। भैया आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है आवाज। सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों से कहूंगा, हमारे भाई साहब जोगिंदर जी की बातों से मैं बहुत खुश होता हूं। वास्तव में इनके अंदर एक युवा शक्ति है। प्रकाश सर जी, त्रिलोकी जी जो बोला बहुत सही बोला इन्होंने। उम्र में छोटा हूं पर मैं जरूर बोलूंगा बात क्या है, मेन मैटर क्या है। जो हम बातें करते हैं कि सरकार हमारी बातें सुने, सरकार हमारी बातें क्यों सुनेगा? सरकार हमारी बातें क्यों सुनेगा? पिछले मैं 1 सालों से मैं माननीय राजनाथ सिंह साहब से मिल रहा हूँ, जेपी नड्डा साहब से मिल रहा हूँ, माननीय योगी से मिल रहा हूँ, मैं योगी जी से सिर्फ सांत्वना मिल रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है। सिर्फ मिला सांत्वना, हम करेंगे देखेंगे, पर कुछ नहीं हो रहा है। सच्चाई ये है, चाहे भाजपा हो सपा कोई भी हो, मैं किसी पार्टी बुराई नहीं करूंगा, दरअसल कोई भी पार्टी हमारे समाज की विकास चाहता ही नहीं है। उनके दिमाग में एक चीज बैठा हुआ कि हम बटे हुए हैं। सबसे बड़ी चीज हमें एक होना पड़ेगा। मीटिंगें करना बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं एक कलाकार हूं, मैं आए दिन फंक्शन में जाता था, बड़े बड़े डीजी एडीजी में मैं बहुत लोगों से मिलता हूं। मैं उनसे हाथ मिलाना, माला पहनना, ये बहुत आसान काम है। उन तक पहुंचना, उनके दिल में अपनी बातें रखना, ये बहुत बड़ी बात है। इसका एक ही मुद्दा है, हमारे भैया ने बोला भी, जोगिंदर जी ने, सरकार में भागीदारी। जिस दिन ये मिल गई ना भागीदारी, मैं बता रहा हूँ, सरकार हमारी आपकी बातों को
जरूर सुनेगा। अच्छा, भागीदारी कैसे मिलेगी? मेन मुद्दा उसमें कीजिए कि कैसे मिलेगी भागीदारी। इतिहास गवाह है, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जाना स्वर्ग में है, मरना कोई नहीं चाहता। स्वर्ग कहाँ मिलेगा? मैं पिछले 22 मई से लेके 30 मई तक मैंने इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर, प्रतापगढ़, फैजाबाद, देवरिया, मैंने पूरे 8 दिन मैंने दौरा किया मैंने अपने समाज के बीच में। हमारा समाज तो हमारा नेता चाह रहा है, पर नेता बने कौन? हमने कई लोगों से अपने पार्टी के बारे में बात किया, जो हमारी जो पार्टी आरएसवीपी ने बात किया। मैंने पार्टी अपने पास है, समाज का भला चाहती है, समाज को साथ लेके चलना चाहती है। तो लोगों ने ये बताया कि ये पार्टी कहाँ पर है, हमें पता नहीं। हमें पार्टी कहाँ है तो हमें पता नहीं हमें। अच्छा, उनकी उनकी गलती क्या है? भाई, जब तक हम वहां जाएंगे नहीं वहां पे उनके पास तक, पार्टी कहाँ से वहां तक पहुंचेगी उसका नाम? इलाहाबाद में 3 संगठन मुझसे मिला, सबने ही बोला कि भैया 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में हमें अपनी शक्ति दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? पहले समाज को एक करना पड़ेगा। पहले समाज को एक करना पड़ेगा। समाज को एक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बड़े बड़े धरना जुलूस करो। ये मैं देखो कि चल रहा कोविड, मैं बता रहा हूं, कोविड के नाम पर हमें आपको गुमराह किया जा रहा है। सरकारें अपना काम कर रही है, हम और आप कहीं जाएंगे, बस 20 आदमी 30 आदमी तो गांड पे फट्टा मारेंगे, बोलेंगे यार हट जाओ भैया कोविड चल रहा है। भैया आप लोग लाखों लाखों आदमी आप वहां लेकर घूमे, आप बंगाल में, वहां कोविड नहीं वहां पे? जवाब दीजिए, वहां कोविड नहीं हुआ था वहां पे बंगाल में? राजपूत जी साहब से मैं एक बात पूछूंगा, इन्होंने कई बार मीटिंग रखा, मीटिंग पोस्टपोन हुआ। अरे पोस्टपोन मत कीजिए, मीटिंग कीजिए अपना। कोविड चल रहा है, महामारी चल रही है, हम उसको, मैं दुख है मुझे कि हमारे बहुत बहुत लोग डेथ हो रहा है, लेकिन सरकारें अपना काम कर रही है। पॉलिसी है सरकार की, फर्स्ट स्टेज खत्म हुआ, सेकंड स्टेज चालू है और थर्ड आने वाला है। उसके बीच में सरकारें अपना काम कर लेगी, और जैसे हम और आप उठेंगे थर्ड पेज लाके खड़ा कर देगा, फिर कम से कम 6 महीने के लिए ठप कर देगा कहानी। चुनाव आ जाएगा 22 में, यूपी में क्या करोगे? भाषण या किसी से मिलना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है, जब तक आप त्याग और बलिदान नहीं देंगे तब तक आपकी समाज कभी ऊपर नहीं उठेगी। और समाज को अगर आप विकास चाहते हैं तो आपको सरकार में सत्ता और भागीदारी लेनी पड़ेगी। उसके लिए आपको एक होना पड़ेगा। आपको, हम देख रहे हमारे बड़े बड़े जो हमसे काफी उम्र में बड़े भी हैं, 60 साल 70 साल 50 साल, लेकिन हम तो उन सबसे खपा है। गलत बोल रहा हूं, आप मुझे चांटे मारिए, मैं आपका चांटा भी स्वीकार करूंगा, लेकिन हमारा यूथ आज बदलाव चाह रहा है। गोरखपुर, देवरिया, प्रतापगढ़, फैजाबाद, बनारस, इलाहाबाद, सारा यूथ खड़ा हमारा आज। सिर्फ उनको आवाज दो, आपकी एक आवाज पर सब लोग खड़े हैं। और नहीं खड़े हैं इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। बातें मत कीजिए, कूद जाइए जंग में, जो होगा देखा जाएगा बाद में। 21 चल रहा है, जून खत्म होने वाला है, 21 खत्म हो गया, 22 में आप लोग क्या करेंगे? आप लोग लास्ट, इसी साल के लास्ट में आते आते थर्ड फेज कोरोना लाएंगे मोदी जी, बोलेंगे कोरोना आ गया है, सारा कहानी खत्म। आप लोग कोई सभा नहीं कर सकते, कोई मीटिंग आप नहीं कर सकते, सरकारें फिर बनाएंगी, हमारा आपका वोट फिर से ले लेगी। तो मैं यही कहूंगा माननीय राजपूत साहब से कि 2022 के चुनाव जो हो रहा है उसमें तो उसकी तैयारी करें, और लखनऊ में कूद पड़े वहां पे। हम उनके साथ हैं, दंडा मैं खाऊंगा, जेल में जाऊंगा, अगर मुझे त्याग देना पड़े, अगर मैं प्राण जाएगा
मैं प्राण भी दूंगा समाज के लिए, मैं उनके साथ हूं। मैं समय नहीं रहा है अब मीटिंग का, उसका एक मीटिंग बुलाइए और उस मीटिंग साथ लखनऊ में कूच कीजिए। 2-2, 3-3 बंदों को भेजिए आप इलाहाबाद, गोरखपुर, देवरिया भेजिए, वहां से मीटिंग कीजिए। आप एक जाएंगे वहां 100 आएंगे वहां पे, ये मेरी गारंटी है। समाज को जोड़िए और ये एक ऐसा हल्ला कीजिए, एक ऐसा जुलूस निकालो कि पूरा उत्तर प्रदेश देखेगा कोई समाज, कोई बंदा भी पहुंचा हुआ लखनऊ में। और एक अकेला आदमी हर जगह नहीं जा सकता, मैं यही बोल रहा हूँ। राजपूत साहब से मैं बहुत खुश हूँ, इतने एक्टिव है, लेकिन वो भी क्या करें, अकेले हर जगह नहीं जा सकते। मैं उनके जितने भी कार्यकर्ताओं तो मैं यही कहूंगा, एक ऐसा समय बनाइए, मीटिंग कीजिए राजपूत जी और माननीय दिनेश जी से, वो कहूंगा मैं, मीटिंग कीजिए और सीधा लखनऊ कूच कीजिए। ऐसे आप बुलाओगे 5 आदमी नहीं आएंगे। मैं देख रहा हूँ जूम मीटिंग पे 11 आदमी है, इसमें 6000 ग्रुप है, कम से कम 400 व्हाट्सएप ग्रुप मेरे फोन में है। क्या ऐसे 11 आदमी है अपने समाज का आदमी? हम 11 आदमी के लिए यहाँ टाइम दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं। 11 आदमी के लिए बैठना हम समझे हमारी मूर्खपनाई है। हम चाहते हैं कि हमारे परम आदरणीय राजपूत साहब को 11,000 आदमी सुने। आप ऐसा समय होना चाहिए। राजपूत साहब, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं आपसे यही कहूंगा, आपकी आवाज को 11 आदमी नहीं 11,000 आदमी सुने आप यूपी में, तब वो 11,000 आदमी 11 लाख आदमी को बोलेगा भाई कोई बंदा हमारे पहुंचा हुआ लखनऊ में जो हमारे समाज का विकास चाहता है। और रही बात मैं और बोल रहा हूं, मैं जातिवाद की बात नहीं करूंगा। विश्वकर्मा समाज की भलाई से विश्वकर्मा समाज ही चाह सकता है, ठाकुर ब्राह्मण बिल्कुल नहीं चाहेंगे। जोगिंदर जी, मैं सही बोल रहा हूं? बहुत सही बोल रहा हूं मैं। विश्वकर्मा समाज की भलाई सिर्फ समाज ही चाहेगा तभी होगा, तो ठाकुर ब्राह्मण बिल्कुल नहीं चाहेंगे। वो तो चाहते हैं हम पे राज करे, हमारा वोट ले, हम पे राज करे, आपस में लड़ाए हमें। ये सब मीटिंगें बंद कीजिए। राजपूत जी, आपसे मेरा एक सविनय निवेदन है, आप एक मीटिंग रखिए और सीधा कूच कीजिए लखनऊ का। आपको वहां पर जिस दिन आप कूच करेंगे 11 नहीं 11,000 आदमी आपको वहां सुनने आएंगे वहां पे लखनऊ में। इसलिए देखो, पॉलिटिकल बातें बिल्कुल मत कीजिए, कोई मत कीजिए। मैं यही कहूंगा, उम्र छोटा हूँ, माफी चाहूंगा मैं सभी से। दिवाकर जी, मैं बोलना चाहूंगा जी। देखिए, आपकी मन की व्यथा मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि यूथ बदलाव चाहता है, क्योंकि यूथ के सामने एग्जाम्पल है 3 पीढ़ियों के, पिताजी के और दादाजी के। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है और करीब 150 ग्रुपों से मैं जुड़ा हुआ हूँ जब से मैंने चुनाव लड़ा है 2019 का। तो आप काफी शुरू से पॉपुलर आदमी है, तो मैं 2019 के बाद थोड़ा सा जागृत हुआ हूँ। तो 150 ग्रुपों में जुड़ा हूं, तो अभी मेरे समाज का 50% जो वर्ग है, यानी कि जो हिस्सा है, वो अभी केवल बड़ी स्टाइलिश तरीके से पार्टियों ने कब्जा किया हुआ है। कैसे कि ओबीसी वर्ग का मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, आरएसएस का मोर्चा, किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, फलाना महिला मोर्चा। कुछ नहीं मिलने वाला, ये हमें आपको लुभा रहे हैं। हाँ, तो एक सेकंड कटिया में कछुआ लगा दिया है, मछली खुद आ जाए। हाँ, एक सेकंड तो कुछ नहीं है जी। मैं एक मिनट तो आदरणीय राजपूत जी और आदरणीय जो अन्य सज्जन जैसे कि रुद्रेश बस्ती सुन पा रहे हैं, तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। देखिए, वास्तव में ये है कि हम अंतर आत्मा से राजनीति चाहते हैं और हम मरने को तैयार हैं। हम 2022 की बात कर रहे हो, अगर 2021 के चुनाव 21 में ही दिसंबर में है, तो कल की टिकट बुक करिए, हम चलने को तैयार। क्योंकि क्रांति तो मन से होती है और मन है तैयार। क्रांति मन से शुरू होती है और मन है तैयार। तो फिर अब हमें इंतजार की जरूरत नहीं है, 2022 का चुनाव है। और एक बात और, अल्टरनेटिव बनेंगे गारंटी से, मुझे इस बात का पता है। समाज बिल्कुल तैयार बैठा है, बहुत सारे कांड
विश्वकर्मा समाज के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने करे हैं। जोगिंदर भैया एक मिनट, हमने क्या बोला, इस प्रकार इस साल उत्तर प्रदेश में तकरीबन 650 आदमी चुनकाए हैं, जिसमें प्रधान, डीसी और जिला पंचायत सदस्य 650 आदमी चुनकाए। बदलाव आया है समाज में जी, लेकिन अब वो बदलाव क्या होगा, आज जो प्रधान बने हैं कल को विधायक बनेंगे वो जी, तो कहीं की बदलाव आया है, वो सब चाह रहे हैं भैया आप सामने आइए, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल। राजपूत जी से मैं ये कहूंगा कि आप प्लीज, अब समय नहीं रहा, दिनेश जी भैया अब हमारे बड़े भाई हैं, आदर समान है, अब समय नहीं है, लखनऊ का कूच कीजिए। समाज में मैसेज करना चाहिए, कोई विश्वकर्मा वंशी भी लखनऊ में टूट पड़ा है। बिल्कुल। अपने समाज के जो नेता हैं, माननीय रामाशय जी हो चाहे महेंद्र जी हो, ये सब पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम और आप नहीं जुड़े हैं किसी रूप से, हम जुड़े अपने मान सम्मान और समाज से। अरे 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल, अरे कभी तो आप काशीराम मुलायम बनेंगे हमारे पार्टी के। श्योर श्योर जी सर्च कीजिए, मैं एक कलाकार हूं, मैं एक फिल्म एक्टर हूं, मैं पूरा भारत घूमता हूं मैंने गोरखपुर देवरिया मैंने एक शो किया था, जहां पे मुझे स्टेज पर बोला गया है एक तो लोहार का लड़का है, लोहरा लड़का है, मैंने ठान लिया, मैं नहीं, आज अगर मैं यहाँ रोया, मैं पूरा समाज रोएगा, तब से ठाना मैंने समाज को एक वर्ग में जोड़ के समाज को एक नई रूपरेखा दिशा दूंगा, चाहे मेरा प्राण जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे हमारा यूथ हमारे साथ है। बहुत बढ़िया। समाज करें, बड़े बुजुर्ग हैं, हमें आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए, पर हमारा यूथ हमारे साथ है। एक यूथ हमारा पूरा, मैं बता रहा हूँ, इलाहाबाद, गोरखपुर, देवरिया, प्रतापगढ़, फैजाबाद, पूरा हमारा यूथ काम कर रहा है। वो चाह रहे भैया अपनी पार्टी हो, अभी नहीं तो 5 साल बाद हमारा पार्टी काम करेगा। हम चाहते हैं कि हमारे विश्वकर्मा समाज में, हमारे विश्वकर्मा वंशी में कोई ऐसा शख्स निकले। हमारे राजपूत जी से मैं यही कहूंगा, आप कल के काशीराम मुलायम सिंह क्यों नहीं बन जाते, हम आपके साथ हैं। राजपूत जी की प्रतिक्रिया ले लीजिए ना इस पर, क्या कहते राजपूत जी, आपसे कुछ वर्ड बोलिए, आप क्या राय देंगे इसको? हेलो जी जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी 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 अध्यक्ष जी आवाज आ रही है। वजी मुझे जो अलाउ करते हैं वो ओपन रखिए ना, उसमें वो बिल्कुल उसको आपने कर रखा उधर से ही। नहीं, आपकी आवाज आ रही है, आपने वीडियो बंद कर रखा है अपना। नहीं मैंने अब वीडियो तो आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बात को उन्होंने सुना ही नहीं, राजपूत जी ने। नहीं सुना है मैंने। हेलो जी अध्यक्ष जी, आपकी आवाज आ रही है? आ रही है ना, तो मेरी बात अभी ध्यान से सुनो। मैंने दिवाकर जी को पूरा सुना है, ओके, और जी जोगेंद्र जी को पूरा सुना है। इनकी जो पीड़ा है वो बिल्कुल दिल की गहराई से आ रही है, और मैं हर काम तैयार हूँ करने के लिए। ये जो थोड़ा मीटिंग है पोस्टपोन होती है, आज जब हमने ऑनलाइन मीटिंग का सिस्टम निकाला है, तो कम से कम इस बात के लिए अब ये मैसेज देना चाहिए कि अभी आप आओ, और बैठ के हमने कल मीटिंग करी थी, व्हाट्सएप भी तो उसमें। तो अच्छा, एक बात भैया, दिनेश भैया, आप अध्यक्ष जी की बात सुन लीजिए 2 मिनट। हाँ दिवाकर जी, मैं आपसे वायदा करता हूँ, जो आप अपना दिल का, आप जहाँ कहोगे वहाँ आपका, जहाँ आपका पसीना होगा मेरा वहाँ बिल्कुल खून बहेगा। आपको आज चिंता मत करिए। आप जो है, मैं बिल्कुल तहे दिल से, तन मन धन से पूरा तैयार हूँ। बस ये है कि जो मिशन हमारा है, जो हमारा इतना बड़ा वोट बैंक है, सारी पार्टियों ने में, किसी समाज में, कहीं हमारे रोजगार में, कहीं किस तरह से बांट कर रखा है। आज हमने इसकी परिभाषा बदली है। लुटेरे और कमेरे हैं, उसमें विश्वकर्मा, किसान, कारीगर, जितने भी मजदूर लोग, ये सब लोग शोषित है। आज शोषित और शोषण करने वाले दो भागों में खाली खेल है, और विश्वकर्मा को पहल करनी पड़ेगी, हम लोगों को पहल करनी पड़ेगी, ताकि हम लोग
इस बात को अवगत करा सके। देखिए किसी भी पार्टी में चला जाए वो केवल दरी उठवाने के अलावा काम नहीं करेगी, और न ही हमें पहचान मिलेगी, न ही हमें मौका मिलेगा। तो हमें तो खुद खड़ा होना पड़ेगा और खुद चलना पड़ेगा। खाली में तैयारी ये है कि जितनी भी आपका हम लोग तैयारी, आप बिल्कुल समय आ गया है, सब देगा सही कहा कि ये लोग राजपूत जी आवाज नहीं आ रही आपकी। धीरेन्द्र भैया आवाज नहीं आ रही है अध्यक्ष जी की। जी अध्यक्ष जी की आवाज नहीं आ रही है। धीरेन्द्र भैया आपसे एक मेरा विनती है, अपनी ध्यान से बोलिए दिवाकर जी। ये बातें जो होती है ना कि सारे जितने राष्ट्रीय सबको बुलाइए, सबको, कुछ नहीं होने वाला है, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। आप आगे बढ़िए, सब आएंगे। राइट दिवाकर जी, राइट। कोई नहीं आगे आने वाला है। सब लोग अपना म्यूट खोल दीजिए, मैं थोड़ा सा विनती करूंगा। जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है कोई नहीं आएगा आगे, क्योंकि सब लोग नेता खुद बन जाते हैं। तो आप आगे चलिए। बिल्कुल ऐसा है, अब तैयारी है आगे। आप एक बार आगे मीटिंग करिए, आप चलते हैं। दिवाकर जी आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है, पर आपकी आवाज कट कर आ रही है। दिवाकर जी का मोबाइल नंबर मिल सकता है? एक बार जो जी दिवाकर जी का मोबाइल नंबर मिल सकता है? जी बिल्कुल मिल सकता है। आप अपना जो चैट बॉक्स है उसमें दिवाकर जी ने अपना नंबर डाला हुआ, उससे देख लीजिए। धन्यवाद जी। तो धीरेन्द्र भैया जी भैया समय नहीं, फिर आपसे बोल रहा हूँ, लॉकडाउन खत्म हो गया भैया, सबके काम शुरू हो गए, मेरे काम शुरू हो गए हैं। और आज अभी भी मेरा मीटिंग था एमपी से, भानजी भाई जो दिवाकर जी जी दिवाकर जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी बिल्कुल दिवाकर जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? दिवाकर जी सुन रहे। हाँ, मेरा ये कहना है कि जिस बात को आप कह रहे थे वो अब भी बिल्कुल सब उसकी तैयारी है। कल वक्त जी के हमने बिल्कुल उनको बुला करके सब चीजें बातें रखी हैं। जो आज है कि तैयारी हमारी दिल्ली की और यूपी की, इसमें तैयारी फुल फ्लेम जो प्लानिंग करनी है, उसी के लिए आज चर्चा का विषय रखा है। तो इसमें आज आप ये बताइए कि अब हमें सब लोगों से राय ले लीजिए, और लखनऊ की प्रोग्राम बनाने के लिए आप जुलाई में यहाँ से बिल्कुल एकदम कूच करना शुरू कर देंगे। आप आइएगा एक बार। जी बिल्कुल इस पे हम बैठ बात करेंगे, इस पे हम। हाँ बिल्कुल बैठ कर ये जो प्लानिंग है ना, वो कोर कमेटी में प्लानिंग ये निश्चित हो जाए। क्या उसके लिए बबू जो आपका जो हमारे इंद्रजीत जी है, उनसे भी मैंने कल ये सारी बात सारी मीटिंग में बात कर ली है, बैठे हैं, बात की है। तो इस बात के लिए जो जोगिंदर जी भी आज आ गए हैं, तो कुछ कम से कम चेहरे सामने तो आएंगे। ऑनलाइन मीटिंग के लिए 3 महीने का पैकेज भी ले लिया है अभी। इसके लिए लगातार रोजाना हर तीसरे दिन मीटिंग रखे और इसको फाइनल करिए जल्दी जी। हाँ जितना भी हाँ अध्यक्ष जी मैं एक बार फिर बोलूंगा, आप 6000 राष्ट्रीय अध्यक्ष को मत बुलाइए। आपका वेट 60,000 यूथ कर रहे हैं वहां पे। हाँ तो कोई आप अब बस ये काम शुरू करने का 6000 छोड़िए, आप ये लोग नहीं आएंगे, पर 60,000 यूथ जो आपके यूपी में घूम रहे हैं वो सब रेडी है आपके लिए। मैं ये आप अब हमें शुरू करना है, मेरा कहने का मतलब वेट करने की जरूरत नहीं है, अब काम शुरू करना है। आप जी आप पहले हफ्ता 1 जुलाई से आप समझिए काम वर्क स्टार्ट है। जी बिल्कुल पहली तारीख मतलब पहली तारीख। राजपूत जी हेड ऑफिस में एक मीटिंग बुला लीजिए, रूबरू हो जाएंगे, वहां बैठ के पेपर वर्क हो जाएगा। तो आप ये जो 4 तारीख का 4 जुलाई ये मीटिंग का, तो आप जो जोगिंदर जी आप कहेंगे बिल्कुल एकदम मीटिंग के लिए कहते हैं आप आ जाए। ये इसका 4 तारीख का संडे है, उसमें आप या तो मीटिंग रख ली जाए या आप आ जाइएगा एक बार। कोई बात नहीं सर, क्योंकि पेपर वर्क बहुत जरूरी है। ऊपर कराया जाके सही। ये 4 तारीख का 4 तारीख का एक मैनुअल मीटिंग रख लेते हैं, ये सही। ये एकदम बंद हो गया था उसकी लाइट जाने पे। हेलो त्रिलोकीनाथ जी आप अपना म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ ठीक है, थैंक यू।
हाँ हेलो, बोलिए अध्यक्ष जी, बोलिए बोलिए बोल। हाँ ये जो है वत्स जी, इसको प्लानिंग को सेट करिए और प्लानिंग में जो भी हमारे एजेंडे में जो आज मीटिंग में रखने हैं, जो बात करनी है वो उसको अभी से आप बताइए क्या क्या करना है। जो चाहते हैं ना, जो पीड़ाएं आज हैं वो सब, अब समय नहीं रहा है, चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं और जितने भी हमारे अपने लोग हैं वो सबको आगे आना चाहिए। अध्यक्ष जी, बॉस जी एक लाइन बोलना चाहूंगा। हाँ बोलिए। अच्छा, मैं ये कह रहा था हमारी जो आरएसवीपी का जो सोशल मीडिया पेज है या जो ट्विटर हैंडल है या फिर जो इंस्टाग्राम है या फिर इसका जो वेब पेज है जी, इनको कोई स्पेशलाइजेशन या स्पेशल कोई देख रहा है क्या? हाँ गजेंद्र जी देख रहे हैं और अजीत जी हैं तो सही ना। अजीत जी बोलो, अजीत जी को अनम्यूट करो। जी मैं अनम्यूट हूँ सर, मैं सुन रहा हूँ। हाँ तो बोलो, बताओ ना ये क्या क्या है इसका पूरा। जी इसकी मैंने अभी वेबसाइट का जो लिंक है वो चैट बॉक्स में डाल दिया है। हाँ वो देख लिया मैं। जी दो इसके व्हाट्सएप नंबर हैं वो भी डाल दिए हैं, जो इसके कांटेक्ट ऑफिस नंबर हैं जी। और इसके अलावा फेसबुक पेज और इंस्टा वगैरह सब सारे लिंक मैं अभी दिनेश जी के पास तो वैसे सारी जानकारी है, मैं आपको भी सारा शेयर कर देता हूँ। अपना व्हाट्सएप नंबर से एक बार आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा। हाँ मैं आपको कर दूंगा वो, चलो कोई बात नहीं। बेसिकली क्योंकि मेरा ये और आईटी के लिए ऑफिस में हमारे गजेंद्र जी हैं और पवन जी हैं जो इस काम में एक्सपर्ट हैं। अजीत जी आज गजेंद्र जी नहीं जोड़े क्या? पवन जी को नहीं जोड़ा क्या उन्होंने? मैंने सर बोला था पर वो कहीं बिजी हैं लोग, संडे पता नहीं क्या हुआ, जुड़े नहीं। आज की मीटिंग में रह गए हैं, फिर दोबारा एक दो दिन के अंदर फिर दोबारा रखिए। लगातार पहली तारीख तक 4-5 मीटिंग करिए, जोड़िए। अभी जब हमारी 1-to-1 मीटिंग होगी 4 जुलाई को, तो सोशल मीडिया से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो हम उनको बोलेंगे अपना एक प्रेजेंटेशन तैयार करके आप सब लोगों के सामने शेयर करें। वो जी पावर पॉइंट पे हमें एक्चुअली डेमो देते हैं, वो उन्होंने क्या बनाया और हम क्या चाहते हैं। बिल्कुल सारी चीजें उसमें, कितने फॉलोइंग्स हैं, क्या है, किस तरह चल रहा है, सारा कुछ, और उसमें आपके क्या सजेशंस है, क्या इनपुट्स हैं, वो उनका एक इसके लिए हम एक रखेंगे उसका सेशन। अजीत जी एक्चुअली क्या है, देखिए मैंने भी 17 साल आईटी में काम किया हुआ है सेक्टर 62 नोएडा के अंदर। तो हम क्या चाहते हैं कि वोट को कैटेगराइज करना है। अगर कोई भी पार्टी इलेक्शन में जाती है, जैसे कि हम तैयारी कर रहे हैं दिल्ली की और यूपी की, तो एक्चुअली वी वांट टू जस्टिफाइड आवर वोट्स, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारा वोट प्रतिशत क्या है, क्योंकि वोट अभी तक हम डिफाइन नहीं कर पाए, कैटेगराइज नहीं कर पाए, पोलराइज नहीं कर पाए। ये वास्तव में बात है, क्योंकि अभी तक मौका ही नहीं मिला। अभी तक समय का जो अभाव रहा है या कुछ हमारी कम्युनिकेशन गैप रहा है। जोगेंद्र जी इसको जल्दी से जल्दी कर पाए। 4 तारीख पर इतनी 3 मीटिंगें पोस्टपोन करनी, बड़ा दुख था। कोई बात नहीं सर, देर आए दुरुस्त आए, और जब पॉजिटिव लोगों की टीम होती है तो चीजें सुधर जाती है। ये तो इमरजेंसी मीटिंग कल बुलाई थी। हेलो जी आप बोलिए अध्यक्ष जी, आवाज आ रही है। बुलाई थी तभी जाकर के ऑनलाइन रख करके। हाँ तो ये इमरजेंसी मीटिंग कल बुलाई थी। कल मीटिंग आप तो थे ना उसमें, और दिवाकर जी ये सब जो मीटिंग बुलाई है वो इसीलिए कि अब इसमें गति बढ़े, इससे ताकि हम आगे जो समय कम रह गया उसको यूटिलाइज कर सके। जी कोई बात नहीं सर, आदेश तो का 4 तारीख का, और 4 तारीख से पहले 2 मीटिंग अभी से जी। अभी अध्यक्ष जी मीटिंग 6 बजे से अभी 8 बजे का टाइम हो गया है। मेरे ख्याल से 15 मिनट और मीटिंग चलाते हैं, उसके बाद आज की मीटिंग का समापन करेंगे। अगली मीटिंग का अभी इसमें और लोगों को जो है, क्योंकि इस मीटिंग का लोगों को बहुत कम ज्ञान हुआ है। हेलो जी अध्यक्ष जी, अभी कम मीटिंग, अभी जो पंचायत चुनाव के जो लिस्ट बनाने की सोच रहे थे, कर रहे थे, अगले उसमें सभी को जुड़वा दीजिए, जितने भी ज्यादा से ज्यादा जुड़ पाए। इसमें 10,000 तक आदमी जोड़ सकते हैं तुरंत। जी अध्यक्ष जी, हमारी राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष जुड़ी हुई है पुष्पाताई जी। उनसे उनके विचार हम ले लेते हैं अब। जी मैम, आपका स्वागत है एक बार फिर से।
पुष्पताई सुनार जी, और आप अपनी बात रखें कि पार्टी का विस्तार कैसे हो, जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें हम कैसे आगे बढ़े। तो आपके विचार हम लोग सुनना चाहते हैं, बहुत समय के बाद मुलाकात हुआ है। आपका स्वागत है मीटिंग में, आप अपनी बात रखें प्लीज। जी धन्यवाद आपका। और मैं पुष्पताई सोनार, राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी RSVP की महिला अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष। सूरत और गुजरात से हूँ, सूरत से हूँ। तो आपने पूछा है कि राष्ट्रीय इसको कैसे बढ़ाया जाए और विकास कैसे हो। तो अभी इसमें आगे आने वाले चुनाव वो और संगठन को हम कैसे बढ़ाएं, आगे चुनाव की तैयारी कैसे करें, इसमें पूरा बता दीजिए। जी तैयारी के लिए हमें दिवाकर जी सुन, ये बस आप बोलना चाहे बोल दो। अभी कमलेश राजपूत जी कुछ कहना चाहते हैं, जरा बात सुने। हाँ वत्स जी, आप म्यूट करो। वो कमलेश जी कुछ बात रखना चाहती हैं, उनको भी जरा बात। जी कोई इसके बाद मैडम के बाद बुला लेंगे ना कमलेश जी को। अच्छा ठीक है जी, पहले पुष्पताई जी का ले लेते हैं, फिर मैडम मेरे को मालूम है लाइन पे है। हाँ जी। 2 मिनट में मेरा कि चुनाव के लिए हमें क्या तैयारी करनी है। तो जैसे कि हमारे देश के राज्य सब जितने राज्य वो हमारा राज्य, हमारा शहर और गांव पंचायत ऐसे करके सबके साथ में कनेक्ट होना है, सबके साथ मुलाकात करनी है। अभी हमें विचार रखने हैं, विचार रखने की बात नहीं करने हैं। आज की मीटिंग में हमें विचार रखने के लिए प्राथमिक सभ्य पहले हमें बनाने चाहिए। प्राथमिक सभ्य बनेंगे तो उसके साथ साथ हमारा बहुत सारा विकास होगा। हमारे राज्य गांव शहर उसमें हमने पहले प्रायोरिटी देनी है कि वहां पे हम सभ्य कैसे बनाए। दरेक सभासद हमें बनाना है राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी का, और छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यक्ति हमें इसमें जोड़ना है तैयारी के रूप में। और आने वाले चुनाव है उसकी तैयारी हाँ बोल। नमस्कार मैडम। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आपका सम्मान करती हूँ मैंने सभी के विचार सुने, सभी के अनुभव भी सुने। बहुत अच्छे अनुभव हैं, बहुत अच्छे विचार हैं, बहुत अच्छे सुझाव हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी कुछ बातें ऐसी हैं, हमारे जितने भी साथी हैं सबकी अपनी अपनी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, बहुत सारे सुझाव हैं, हर एक का अपना एक्सपीरियंस है। तो हमें ये मीटिंग 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर बार मीटिंग नहीं रखनी चाहिए। उसमें हम लोग एजेंडा दें कि अब बातें तो हो गई कि क्या हुआ, अब हम आगे इलेक्शन की क्या तैयारी करें। वो तैयारी ग्राउंड पर क्या होनी चाहिए, ग्राउंड में हम लोग हर क्षेत्र में फील्ड में अपने जो अध्यक्ष हैं या जो भी लीडर हैं वो चुने, वो वहाँ के लोगों को जोड़े। फिजिकली कैसे हम लोग बात करें, फाइनेंशियली हम लोग क्या इंतजाम करें, इन सब चीजों से रिलेटेड। और हम अपने विचार पब्लिक तक ज्यादा से ज्यादा कैसे पहुंचाएं। हमारा समाज बहुत विशाल है और इससे हर इंसान तक हमारे विचार जाने चाहिए ताकि वो प्रभावित हो। उनसे आज के समाज की पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स है उसकी सच्चाई पता चले, तो उनसे पता चले कि हमारा विकास हमारी भलाई किसके साथ संभव है। तो ये अगली मीटिंग में हम लोग पहले से ये कुछ पॉइंट्स दें, विचार और बिना हम लोग समय को दे सकते हुए और जो लोग अपना परिचय तो वो नहीं, लेकिन जो पुरानी है वो हम सब तो मैक्सिमम बातों पर विचार करें। हेलो, मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी सर, आ रही है आवाज आप। हाँ बस जी मैं सुन रहा हूँ। हाँ, मेरा ये कहना है कि अब जो है हम एक तो मीटिंग अभी ये कर लें
ये जो हम अभी 4 तारीख की मैनुअल मीटिंग रखे उसके लिए हम वो निकलवा देते हैं। अजीत जी से कह देता हूँ मैं कि वो उसका वो निकाल दें फेसबुक पर, और आपका जितने भी व्हाट्सएप पे सब पे मैसेज भेज दें, और हम 4 तारीख के बाद लखनऊ का प्रोग्राम बना लें, और वहां से जो भी एक बड़ा मैसेज, जो भी एक कार्यक्रम है, सबको बुला करके मीटिंग लखनऊ में करें, क्योंकि यूपी का चुनाव है और दिल्ली का चुनाव, तो दिल्ली में मीटिंग करें। तो 2 मीटिंग हमारी ऐसी होनी जरूरी है जिसमें लोग अवगत करा दें और उस पर हम लोग अपना कार्यक्रम शुरू कर दें। जो जो सुझाव आए, जो भाई भागीदारी सुनिश्चित करना चाहे, उनको जिम्मेदारी लेना चाहे, उनको सबको दे दी जाए। जी बिल्कुल। तो ये पूरा ग्राउंड लेवल पे हमें प्रोग्राम बनाना होगा। जैसे बराबर है, जैसे हमारे अभी दिवाकर जी ने बोला है, जोगिंदर जी ने बोला है, ये बहुत प्लानिंग की बहुत जरूरत है, सबकी राय से होना है। अच्छा, इसमें 2 है, एक तो हम स्वयं चुनाव लड़े, एक अभी हमारी जो आवश्यकता है वो वोट बैंक की है। हमारी वोट बैंक की है, तो वो तैयार करना है, और परसेंटेज ऑफ वोट विश्वकर्मा के साथ साथ हम लोगों को सर्वजन को लुभाना है, आकर्षित करना है कि हमारी विचारधारा क्या है और हम पार्टी क्यों बनाई है। देखिए, भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी, बसपा, ये सब लोग अपने स्तर से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो विकासवादी विचारधारा है उसमें हमारी सोच के साथ जो बड़ी पार्टी है, चाहे वो भाजपा है, बसपा है, और चाहे वो कांग्रेस है या समाजवादी, अभी बसपा से और समाजवादी पार्टी से हम लोगों का कुछ आकर्षण है कि वो हम लोग उनके साथ अगर गठबंधन से बना के हम अपना परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा सके, तो ये संभावना भी तलाश की है। एक मीटिंग में इस बात पे भी चर्चा कराओ, क्योंकि हम अपने साथ साथ हम अपना कुछ किसी बड़ी पार्टी का लेकर के कुछ सीटों का निर्धारित कर दे, ताकि हमारी एंट्री हो जाए। जो हमारे नीचे से पार्षद और जो जिला चुनाव गांव स्तर पर जो भागीदार जो अभी चुनाव जीत कर आए हैं, उन्हें भी हम मीटिंग में आमंत्रित करें। उसकी लिस्ट जल्दी से जल्दी उसकी लिस्ट जो लोग भी जिनको भी पता है, वो सब अपनी उस 4 तारीख वाली मीटिंग में लेकर के उसका एक विस्तार कर दिया जाए, ताकि जो चुनाव में अभी जीत का है वो, और जो आगे भागीदारी लेना चाहते हैं वो, हम चारों तरफ से हर स्तर पर ये चाहेंगे कि भागीदारी ज्यादा से ज्यादा बढ़े। जी अध्यक्ष जी। हाँ, तो ये इसके लिए अभी जो हुआ है, इसमें गठबंधन पे भी विचार करना है, और हमारे जो जितने पुराने साथी जीत कर आ रहे हैं उन्हें अपनी पार्टी के साथ आकर्षित करें कि दूसरी पार्टी में रहने से उनकी विचारधारा में हमें जो हमारी विचारधारा है उसमें हमें उनके उसके साथ लेके आना जी। तो ये आगे आप बढ़ाइए इसको, और ये आगे जो प्लानिंग का है, इसमें हमारे जो कोर कमेटी के लोग हैं वो दोबारा से जल्दी इस पे रूपरेखा तैयार करें। जी अध्यक्ष जी, मुझे उम्मीद है कि आज की मीटिंग में जो भी अपने आदरणीय उपस्थित रहे हैं, उन्होंने अध्यक्ष जी ने खुल के बात करी है, आप लोगों ने सबने बहुत खुल के बात करी है। मुझे उम्मीद है कि पार्टी की दिशा को निर्धारित करने के लिए आज की जो मीटिंग में विचार आए हैं वो बहुत उपयोगी रहेंगे। 4 तारीख को हम रूबरू मिलने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए सूचना आपको मिल जाएगी। और ये जो सिलसिला है जो मीटिंग का, ये आज जिन लोगों के पास में हमने मैसेज भेजा था, संख्या कम रही, कोई बात नहीं है, संख्या बढ़ेगी। तो ये जी ये तो इसलिए वत्स जी मेरी बात सुन रहे हो? हाँ, मैं सुन रहा हूँ अध्यक्ष जी। इसके 3 दिन बाद अभी तक 4 तारीख तक भी हमें 2-4 मीटिंग और करनी। इसका मैसेज ज्यादा से ज्यादा मैसेज करके हमें 10,000 तक इसमें जोड़ सकते हैं। जी अध्यक्ष जी। तो ये अजीत जी, आज संडे है, वेडनेसडे की मीटिंग का आप शाम को हर 3 दिन में मीटिंग करें। शाम को वेडनेसडे को आप शाम को 5 बजे मीटिंग रखिए। 5 से 7 रखिए मीटिंग, ठीक है? ठीक है। हाँ, तो और कोई अपना कोई विचार रखना चाहते? अजीत जी बात सुन रहे हो तो एग्री करें, उसको एडमिट करें, सब लोगों को बताएं। 5 तारीख बुधवार। जी मैं बिल्कुल सर। जी आज जितने हमारे आदरणीय सदस्य जुड़े हुए हैं वो कुछ अपनी बात कुछ अंत में कहना चाहें
तो आप कह सकते हैं। बाकी आज की मीटिंग का सारी कार्रवाई पूरी हो गई है और आपको आज बहुत अच्छा दिन है कि मिसेस राजपूत भी आज मीटिंग में मौजूद रही। हमें हमें इस बात की बहुत खुशी है। जी जी, काफी देर से थी, मैंने उनसे पर्सनली मैसेज भी भेजा कि आप कुछ बोलेंगी क्या, तो मुझे उम्मीद थी कि वो जुड़ी हैं तो वो अपनी बात जरूर रखेंगी। और आपको जी देखिए अजीत जी, ये जो अजीत जी है वो भी पॉलिटिकल साइंस से हैं, हमारी मिसेज भी पॉलिटिकल साइंस से हैं, हम भी पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिक्स का इसमें एक रिसर्च का जो आएगा तो पॉलिटिक्स वालों को ज्यादा से ज्यादा इसलिए कि वो भी बोले और आगे अपने विचार रखें। जी तो जी, मैं ये बुधवार की मीटिंग रखी है, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग मैसेज कर देंगे। जी जी, और जो सदस्य यहाँ पर हैं उनसे अनुरोध है कि ये समय और दिन निश्चित आप नोट कर लें, अपने साथ साथ आप भी जोड़ें और अपने साथियों को जोड़ें। कम ठीक से है, कम एक आदमी 100 आदमी को जोड़े, ये बोल दो। जी 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 जी। और मैं एक विचार रखना चाहता हूँ कि अगली मीटिंग में, अगली जूम मीटिंग में कम से कम 50 आदमी मीटिंग में होने चाहिए, ऐसी व्यवस्था की जाए। इसको 10,000 तक लेके जाना है अभी जल्दी। जी 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 अध्यक्ष जी। जी तो अध्यक्ष जी, आपका इजाजत हो तो मीटिंग समापन करें। हाँ बिल्कुल, सब लोगों को नमस्कार कहिए, सबको नमस्कार है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। मीटिंग में सब लोगों ने आज की शुरुआत में कम से कम आज शुरुआत कर दी है, ये बहुत बड़ी बात है। जी जी जी, आप सभी भाइयों का आभार और जल्दी बुधवार 5 बजे दोबारा से मिलेंगे। जी नमस्कार सर। नमस्कार, धन्यवाद। अजीत जी, मीटिंग को क्लोज कर दीजिएगा। जी जी बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू अजीत जी। अरे बाबा जी सर। हाँ, ये मीटिंग का बुधवार बुधवार को शाम 5 बजे। जी, और अपने सब विचार लिख के अपने तैयारी कर लें। बुधवार में बहुत विशाल मीटिंग, बहुत प्रखर और बहुत क्रांतिकारी मीटिंग रखी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। विकास के ऊपर बोले, सब विकास के ऊपर और आगे संगठन के ऊपर।